में जो शरीर है वहाँ केवल गंध से काम चल जाता। नाक से सूंघ लिया, पेट भर गया, भूख खत्म। अब आप कहोगे नाक से कैसे भोजन किया जाता? भाई गंध तो नाक से ही लिया जाता। क्या देवी देवताओं के पास तब मुख नहीं है? जब उनको भोजन करना ही नहीं है तो मुख की जरूरत क्या है? लेकिन यहाँ आप फोटो में देखते हो गए देवी देवताओं का चेहरा महरा बिल्कुल आदमी के भी आंख है, कान है, मुंह से भोजन भी किया जाता, वाणी का बोलना। इसलिए देवी देवताओं का जो मुख केवल वाणी उच्चारण में काम आता, बोलने के काम आता। भोजन उनको मुंह से करना ही नहीं, नाक से गंध। इसलिए आप सूक्ष्म आत्माओं को जैसे देवी देवताओं को खुश करना है तो यज्ञ किया जाता। यज्ञ में आप धूप, तेल ऐसे डाल करके आप स्वाहा स्वाहा करके आहुति देते हो। अब उसमें से जो गंध का धुआं उठता ये उनकी खुराक होता है। इससे दुष्ट आत्माएं जिनको भूत प्रेत बैताल पिशाच वो भी उसी लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर में होते हैं, उनको भी गंध का आहार दिया जाता। भूत प्रेत को आप धूप अगरबत्ती तमाम चीज लोहबान वहबान जलाते हो। कभी कभी बहुत दुष्ट प्रेतात्मा है तो कहते भाई हमको शराब की गंध चाहिए, मांस की गंध। वो मांस खाते नहीं, उसकी गंध ही। क्योंकि मानव जन्म में जो आत्माएं बहुत दुष्ट होती और मान लो मरने के बाद प्रेत बनती तो वहां भी दुष्ट रहती। और मानव जन्म में जो आत्माएं थोड़ा शुद्ध पवित्र विचार के होते वह मरने के बाद भूत प्रेत योनि में भी उनके आचरण कुछ अच्छे होते। इसलिए जैसे मनुष्य कटेगा, आदमी तो सब हो लेकिन लोग कहते भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े भले आदमी। किसी को आप कहते भाई बड़ा दुष्ट आदमी है। इसी तरह प्रेत आत्माओं में भी कैटेगरी होती। कोई दुष्ट प्रेत आत्मा जिनको पिचास कहा जाता और कोई पवित्र प्रेत आत्मा, अच्छी प्रेत आत्मा। अब जिसके घर में अच्छी प्रेत आत्माएं होती आपकी मदद करते हैं, आपके घर में रहेंगे, कोई ज्यादा नुकसान नहीं, आपकी मदद कर देंगे। और अगर दुष्ट प्रेत आत्मा है तो जैसे दुष्ट आदमी पूरे गांव घर को परेशान करता, ऐसे ऐसी दुष्ट आत्माएं प्रेत बनती हैं तो पूरे गांव घर परिवार को बर्बाद करके रख देती। लेकिन इन सब का भोजन गंध का होता। अगर उन्होंने मानव जन्म में ज्यादा मांसाहार शराब कबाब का सेवन किया, मरने के प्रेत जोनी में जन्म मिल गया तो आगे हमको मांस का शराब का गंध। अब सीधे स्थूल भोजन तो करेंगे नहीं कि मांस हड्डी खा जाएं, लेकिन उसकी गंध ही मिल जाए, काम बन गया। नाक से सूंघना है। इस शरीर की बनी लिंग सृष्टि कहा जाता। ये प्रेत आत्माएं धरती पर बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाती। आप कहोगे भाई आत्माएं ये सूक्ष्म शरीर में तो स्वर्ग वैकुंठ में रहती, लेकिन प्रेत आत्माएं आपके घर में, देवी देवता नहीं मिलेंगे, भूत प्रेत मिल जाते। ये बहुत दूर तक आसमान में नहीं उड़ पाते। में जितना वायुमंडल आप देख रहे हो ये बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकते, मृत्यु लोक में ही रहते। क्योंकि इनको सजा मिल जाती है बुरे पाप कर्मों की। अकाल मौत मर गए, बाढ़ में पानी में डूब कर मर गए, आग में जल कर, जिसको अकाल मौत कहते हो। ऐसी आत्माओं को प्रेत योनि में डाला जाता और ये मृत्यु लोक में ही धरती के चारों तरफ अपना अड्डा आसन जमा कर बहुत दिन तक, जब तक इनको सजा रहेगी, ये अपने घर परिवार तमाम लोगों को परेशान, दुख और सुख देने का कारण बनते रहते। इसी तरह से जब ये आत्माएं, अब इस समय नहीं, आदि में जब सुरतों को आत्माओं को उतारा गया तो पहले इसी अंडी लोक में लिंग लोक में लाया गया।
काल निरंजन प्रभु, जिनको व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा जाता, इन्होंने सतपुरुष भगवान से सुरतों की मांग किया। उन्होंने पहले तो देने से आनाकानी किया, तो इन्होंने तपस्या हठ योग शुरू कर दिया। 72 युग तक ये सहस्रदल कंवल में, यानी जिसको सूक्ष्म सृष्टि कहते, सूक्ष्म धरती लोक, वहां एक स्थान है झझरी द्वीप। जैसे भारत एक क्षेत्र है, एरिया है, लेकिन भारत नाम का कोई शहर नहीं है। लेकिन जब दिल्ली की बात आएगी तो दिल्ली एक शहर है, भारत की राजधानी माना जाता। बंबई शहर है। ऐसे सूक्ष्म लोक, जैसे हमारी धरती, ऐसे धरती बहुत बड़ी, उसमें एक जगह है झझरी द्वीप, बहुत सुंदर जगह, यानी उस मंडल की सबसे सुंदर जगह। और वहाँ 3 लोक के स्वामी राजा, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कोठी हवेली सबसे सुंदर। अब जो राजा है उसका घर मकान जरूर सबसे सुंदर रहेगा। इसी तरह से जो 3 लोक के राजा हैं, इनको त्रिलोकीनाथ कहा गया है। हिंदू ग्रंथों में त्रिलोकीनाथ, इनको सत्यनारायण स्वामी, ठाकुर जी, व्यापक, अलग निरंजन, जोगी लोग अलख निरंजन भी कहते हैं। ये जहाँ बैठक करते हैं, जहाँ इनका घर मकान किला महल बना, इस एरिया को झझरी द्वीप, बहुत सुंदर शहर समझ लो आप, सिटी, जैसे गांव है सिटी है, यहाँ इनकी बैठक है। यहाँ बैठ करके इन्होंने 72 युग तक तपस्या किया और अपनी तपस्या से सतपुरुष भगवान को इतना खुश कर लिया, वो यहाँ सुरतों को देने की उन्होंने हामी भर लिया, खुश होकर वरदान दे दिया। कहा भाई वश, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हो गया, आपको जो वरदान हो मांग लो। तब इन्होंने वरदान मांगा, भाई आपने हमको जमीन जायदाद तो सब दे दिया, धरती बन गई, सब मसाला मिल गया, लेकिन अब जमीन मिट्टी पर तो हम राज करेंगे नहीं, हम राजा बनना चाहते हैं। अब प्रजा ना हो, मान लो गोरखपुर में कोई आदमी ना हो, तो किस पर राज किया जाएगा? तो मिट्टी पर, बालू पर, ताप्ती नदी पर। कभी यहाँ तो जीवों पर ही राज किया जाएगा, आप हमको दीजिए। अब वो चूंकि वरदान दे चुके थे तो दे दिया, एक ही बार दिया और थोड़ा सा दिया। अब वहां तो सुरतों का, आत्माओं का समुंदर, सागर हिलोरे लेता। अब जैसे किसी समुंदर में आप घड़ा बाल्टी डुबो, एक घड़ा एक बाल्टी पानी निकालो, समुंदर पर क्या असर पड़ेगा? इसी तरह से वहां थोड़ा सा निकाल कर एक ही बार में, एक ही खेप, ये नहीं कि कई बार में दिया, दे दिया। और इसका उन्होंने खुद यहाँ इजहार किया। जब वो यहाँ जीवों को जगाने आए तो उन्होंने खुद इसको स्वीकार किया, भाई हमने दिया। क्यों दिया? कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ न बिचारी, उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा वश में, काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा, तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही, आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहि तुम करो प्रवेशा, शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। कभी काल, इनको काल कहा गया। काल माने टाइम होता, जहां से टाइम प्रारंभ होता, जिसको आप समय कहते हो। जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, दिन और रात, दोपहर, सुबह, शाम। घड़ी है, घंटा है, मिनट है, सेकंड है, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, सुबह है, शाम है, रात है, दिन है, वर्ष है, महीना है, पक्ष है, हफ्ता है, पखवाड़ा है, दिन है, तारीख है, जहाँ ये सब बवाल हुआ है। ये टाइम एक ही टाइम, इसको डिवाइड कर दिया कितने खंडों में, इसको काल देश कहा गया। और जहाँ टाइम नहीं है उसको दयाल देश कहा जाता। और भी, यानी जहाँ जन्म मरण नहीं है, टाइम नहीं है, पीरियड नहीं है,
इन्हें कुल मिलाकर ये भेद तो पता चल गया कि हम लोग ऐसे देश के रहने वाले जहाँ जन्म मरण नहीं है, न कोई जन्मता है न कोई मरता है। ये नहीं कि आज बच्चा है कल जवान हो गए फिर बुढ़ा हो गए। अब ये शरीर वहाँ नहीं है, पिजड़ा नहीं, शरीर ही तो जवान बच्चा बूढ़ा होता है। आत्मा तो सूरत तो परमानेंट अस्थाई चीज, इसमें कोई तब्दीली बदलाव तो होता नहीं। इस स्थान मुकाम को संतों ने सतलोक कहा। अब यहाँ से देखो मांग करके काल प्रभु लाए। अब यहाँ इन्होंने टाइम पीरियड का बखेड़ा खड़ा कर दिया, ऐसी धरती बना दिया, ऊपर सूरज लगा दिया। मान लो दोनों तरफ से सूरज लग जाता, जैसे हमारी धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही। क्यों गड़बड़ का बच्चा? अरे कहाँ कर लें, कितना पास करें। अच्छा चलो, आपके हुक्म का पालन तो हम करेंगे। तो देखो आप, जैसे हमारी धरती के सामने एक सूरज है और धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही। जो हिस्सा सामने पड़ा उधर दिन और जो हिस्सा पीछे पड़ा वहां रात। जैसे भारत में रात, इस समय अमेरिका में दिन होगा। इस समय भारत में दिन, अमेरिका में रात होगी। मान लो इधर से भी एक सूरज बना दिया गया होता तो धरती पर कभी दिन रात का हर समय उजाला रहता, रात होती ही नहीं। और अगर रात वाली समस्या खत्म हो जाए तो टाइम का अंदाजा लगाना हर समय एक ही किस्म का, तो हम आप पता ही नहीं पाएंगे भाई दिन है कि रात है, कै बजा कै नहीं बजा। इस तरह से टाइम और पीरियड है। तो नजदीक आ जाइए आप लोग, सब जगह अंदर आइए। कुर्सी छोड़िए, कुर्सी का मोह, कुर्सी का मोह खत्म कीजिए। अंदर आइए, सब जगह इतनी अच्छी हवा चले, वहां छाया में क्या बैठे? आइए सब लोग अंदर आए। फोटो जा रही, अच्छा लगे भाई वहां कुछ लोग हैं। 50 लोग एकदम पीछे बैठे, पता नहीं कहाँ नीचे बैठे हैं, पाताल लोक में। तो देखो आप, अभी आसमान में देखो रह रह के अच्छी हवा चल रही, कोई बहुत ज्यादा धूप भी नहीं। आके यहाँ बैठ जाइए सब लोग, अगर सुनना है तो। अब नहीं सुना तो हम लोग मशीन कहाँ से लाया जाएगा इतनी जल्दी? हर प्रकाश तो फरार हो गए, क्या करोगे आप? पता नहीं कहाँ गए हो। हमें सब तो पहले सोचना चाहिए था ना। तो देखो आप, ये टाइम और पीरियड सब सेट किया गया। अब सतलोक, जहां सूरतों का यानी आपका, सूरत माने आप, जहां आपका आदमी जन्म हुआ वहां इतने सूरज हैं कि वहां अंधेरा होता ही नहीं। और आश्चर्य है कि हर समय दोपहरी की तरह भी नहीं, सुबह शाम का पता चले। ये नहीं कि अब दिन निकल रहा है, अब दोपहर है, 4 बजा 5 बजा, कुछ प्रकाश कम हो गया, कुछ प्रकाश जो इतना सूरज सेट किया गया कि एक ही तरह का प्रकाश। और इतना बढ़िया सेटिंग की गई, नहीं ज्यादा सूरज है तो बहुत टेम्परेचर लू चलती होगी, इस तरह से सेटिंग की कुछ सूरज से शीतलता निकलती, कुछ सूरज टेम्परेचर, कुछ से शीतलता। और ऐसा मौसम बना रहता जैसे आप फागुन का महीना भी पीछे बीता, ना अति शीत नहीं अति घामा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा, ये नहीं कि वहां कोहरा पड़ता है या बहुत ठंडी पड़ती, गड़गड़ कांप रही आत्माएं, या वहां ज्यादा गर्मी पड़ने लगती, कूलर फ्रिज पंखा चाहिए, ऐसा है ही नहीं। वो पहले से ही ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि ना अति शीत नहीं अति घामा। वहां न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा, उसका नाम सतलोक है। वहां नहीं कि कपड़ा उपड़ा बदलना, कपड़ा है ही नहीं वहां। आप कहोगे तब तो नंगा बड़ा खराब लगता होगा, ऐसा नहीं। आपकी शरीर की तरह वहां शरीर नहीं है। आपको नंगा कर दिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, भद्दा लगेगा। शुरू में तो हम सब लोग नंगे थे, माँ के गर्भ से आज भी नंगे पैदा होते हैं। और जब शुरू में आदमी ने जन्म लिया तो धरती पे कोई फैक्ट्री कारखाना था? जिस दिन ये धरती बनी और धरती पर आदि मानव ने जन्म लिया, सबसे पहले पहल, उस समय बम्बई नहीं थी, दिल्ली नहीं था, बंगलोर नहीं, हैदराबाद नहीं, गोरखपुर नहीं,
उस समय तो हिमालय पहाड़ भी नहीं था, आदमी पैदा हो गया, हिमालय नहीं था। जमीन का सारा हिस्सा एक में जुड़ा हुआ था। जमीन बिल्कुल सरपट प्लेन थी। पानी वाला हिस्सा एक में, पानी वाला हिस्सा ज्यादा था, जमीन वाला कम था। बाद में धरती पर विस्फोट होता, भूकंप आते, धरती टूटने लगती। जहां धरती थी वहां समुंदर बन गया, चारों ओर टुकड़ा बन गया, जैसे लंका उनका आप देखते हो, चारों तरफ समुंदर, बीच में धरती टीला। लेकिन जब शुरू में बनाई गई तो धरती वाला हिस्सा एक में जुड़ा हुआ था, पानी वाला हिस्सा एक में, कहीं पहाड़ बड़े बड़े नहीं। पहाड़ थे तो जमीन में बोए गए थे। जैसे आप जमीन में बीज को बोते हो, जब अंकुर होगा ऊपर आता, बड़ा बड़ा पेड़ बन जाता। यानी पहाड़ भी बढ़ते हैं, बोया गया, जमीन में बो दिया गया, पहाड़ बढ़ते बढ़ते ऊपर लगे। गजब का विज्ञान है परमेश्वर, किसने बनाया होगा ये। अब इसी चीज को आज के जमाने में देखो, साइंस विज्ञान भी खोज रहा। हम आप भी रामायण गीता के हिसाब से खोज रहे, और पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, नई पीढ़ी में हमारे बच्चे बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की थ्योरी के अनुसार खोज रहे। लेकिन उनकी थ्योरी भटक चुकी है। उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया, भाई हम तो बहुत खोज लिए। जैसे उन्होंने इंटरनेट बना दिया, कंप्यूटर बना दिया, मोबाइल बना दिया। रामायण गीता पढ़ने वाले तो कुछ नहीं बना, तो बस जो भगवान ने बना दिया, भगवान का गाना गाते रह गए। का रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। कीर्तन करने वालों ने मोबाइल नहीं बनाया, भजन करने वालों ने हेलीकॉप्टर जहाज नहीं बनाया। उन्होंने कहा, हे भगवान, जितना आपने बना दिया फेट, यहां बनाकर हम क्या करेंगे। साहब कबीर से कहा गया, महाराज कुछ मांग लो, बना दो। साहब कबीर ने कहा, का मांगो कछ थिर न रहाई, बना सकता हूं। कहा, हम भी बना सकते, लेकिन यहां बनाकर क्या होगा, महाप्रलय में तो सब खत्म हो जाता। हम उस देश में चलना चाहते हैं जहां महाप्रलय होती नहीं, हमारा जो देश है। हम दूसरे के घर में बना उना करके क्या करेंगे। अब संतों का विचार, भक्तों का विचार अलग हो जाता। भजन भक्ति करने वाले यहाँ बहुत बनाने के चाहो तो अपना जीव पर लोक बनाते, और साइंस और विज्ञान में लोक बनाया जा रहा। लोक यही बनाओ, क्योंकि ऊपर मानना है भाई हमने बहुत बना लिया। और बनाते बनाते यहाँ तक बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, जहाज बना लिया। ऐसे जहाज बना दिए जो चंदा मामा तक जा रहा। अणुबम बना दिया, परमाणु बम बना दिया। इतना बड़ा शहर गोरखपुर बना, भगवान ने बनाया। इतना बड़ा शहर गोरखपुर आदमी नहीं तो बना दिया। हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज बनाते 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 थोड़ा हम लोगों ने भी बढ़ा दिया, अगली पीढ़ी और बना देगी। तब तक कोई भूकंप आएगा, सब खत्म, फिर बनना शुरू होगा। ऐसे यहाँ बनना और बिगड़ना, बनना और बिगड़ना। लेकिन जिन्होंने सब कुछ बनाया, आज आदमी इतना ही बनाकर उसको देखो भूलता जा रहा। आज साइंस और विज्ञान भटक गया। साइंस और विज्ञान को इनकार भी नहीं किया जा सकता। साइंस और विज्ञान की बात को इतनी जल्दी कोई इनकार कैसे करेगा, बताओ। हमारे आपके जीवन को कितना सुख साइंस और विज्ञान दे रहा। कूलर बना दी, बिजली की खोज हो गई, रेलवे बन गई, हवाई जहाज बन गई, आराम से यात्रा करो एसी में बैठकर। कितनों गर्मी लू चल रही है, आपके घर में बिजली एसी लगा दिया, आपका घर ठंडा, बाहर आग बरस रही और कमरे में बर्फ गिर रही है। बाहर में कोहरा पड़ रहा, कमरे में गर्मी है। ये विज्ञान नहीं था। इस विज्ञान को कौन है, विज्ञान बिल्कुल गड़बड़ है। विज्ञान माने कुछ नहीं तो कैसे माना जाए, कैसे स्वीकार किया जाएगा। लेकिन विज्ञान से एक भूल हो रही है। अब विज्ञान ये कह रहा है कि हमने खोज लिया, बहुत दूर तक देख लिया, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस ब्रह्मांड में ईश्वर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। स्वीकार कर लिया, वैज्ञानिक लोग इसी को मानकर चल रहे। और हमारे बेटे बेटियों के यूनिवर्सिटी कॉलेज में इस समय आपके गोरखपुर में जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, यही चीजें अब देखो पढ़ाई जा रही। भाई ये सब चक्कर छोड़ो, पूजा पाठ धर्म कर्म करते करते कुछ मिला।
जो मिला साइंस और विज्ञान से मिला, पढ़ो लो के इंजीनियर डॉक्टर बनो। अरे दिन रात रामायण पढ़ोगे, कोई मजदूरी मिलने वाली है? रामायण पढ़ रहे हो आप, उससे अच्छा हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ोगे, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। रामायण पढ़कर गीता पढ़कर क्या मिलने वाला है? आज देखो तमाम बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल, विशेषकर पॉलिटिकल पर्सन, राजनीतिक लोग, तमाम बातें ऐसी करते हैं, भाई रामायण जला दो, यहाँ तक बात आ गई है। कभी कभी आप सुनते सबके हाथ में मोबाइल है, रामायण जलाओ। राम और कृष्ण बकवास है, सब उपन्यास है, कपोल कल्पना है, किस्सा कहानी है। न कहीं राम है, नहीं कृष्ण पैदा, न राम पैदा। ये सब जानबूझ करके जैसे किस्सा लिखा जाता, ऐसे हमारे भारत के कवियों ने किस्सा कहानी के रूप में रामायण गीता लिख डाला होगा। बाकी इसमें कोई यथार्थ नहीं, सच्चाई नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं। अब ये कौन कह रहा है? अब क्या हुआ भैया? अब क्या हुआ? देखो आप, ये तो उनका मानना, और उन्होंने इसलिए मानना शुरू कर दिया। कभी जब भगवान माने कुछ नहीं, भगवान है ही नहीं, आपकी बहुत समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आप भगवान को मानना बंद कर दो तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मोक्ष मुक्ति, जन्म मरण, अब वो ये मानकर चल रहे हैं भाई वो एक जीवन का सिद्धांत, साइंस विज्ञान इसको स्वीकार करता मानता है। एक जीवन का सिद्धांत, यानी हम लोग धरती पर एक बार पैदा हुए, एक ही बार मनुष्य बनकर पैदा, एक बार मर जाएंगे। हमारा शरीर आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएगा, फिर दोबारा जिंदा होगा, कभी कभी होगा। फिर पूर्व जन्म पुनर्जन्म क्या होता, इसको विज्ञान नहीं मान रहा है। इसी बात को लेकर दुनिया में देखो तमाम रगड़े झगड़े खड़े हो रहे। इस विचारधारा को भारत में भी अब धीरे धीरे बल मिल रहा। पहले तो लंदन अमेरिका, लेकिन अब भारत में भी इसको मानने वाले धीरे धीरे पढ़े लिखे लोगों में विचार पैदा हो रहा, जो थोड़ा ज्यादा पढ़ ले, हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री इंजीनियर डॉक्टर वकील बन गए, जज बन गए, बैरिस्टर बन गए, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए। उनके अंदर ये विचार जन्म ले रहा, भाई ये विचारधारा सही है। क्या जरूरत है? अगर आप ये मान लो पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म का मतलब हम दोबारा जन्म लेंगे, पूर्व जन्म का मतलब हम पहले भी जन्म लिए थे। अगर ये चीज हमने मानना बंद कर दिया, एक ही जीवन को मानेंगे, हमको पूजा पाठ भजन भक्ति करने से फुर्सत क्या? जरूरत सत्संग करने की गर्मी में? क्या जरूरत भजन भक्ति करने की? क्या जरूरत पूजा पाठ करने की? पूजा पाठ भजन भक्ति तो पुनर्जन्म के लिए ही किया जाता है भाई, हमारा अगला जन्म। हे परमेश्वर, हम आपकी भक्ति कर रहे, सेवा कर रहे, साधना कर रहे, हमारा अगला जन्म ठीक से, बल्कि यूं कहा जाए हमको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। विज्ञान इसी चीज को इनकार कर रहा है। मोक्ष मुक्ति किसका? शरीर आग में जल गया, किसकी मुक्ति, किसका मोक्ष? लेकिन साइंस साफ 16 अध्यात्म बात, जिसको आप मान रहे हो, बहुत से लोग दुनिया में मानते हैं धर्म कर्म, उन लोगों का मानना है भाई शरीर की रचना, हमारा ये जो लाइफ और जीवन, प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन है, ये केवल शरीर ही नहीं है, ये दो चीजों के मेल से बना है। यही फर्क है। देखो, ये जीवन दो चीजों के मेल से बना, एक शरीर है, दूसरी स्पिरिट यानी आत्मा है। इसको आप इस तरह समझ सकते हो जैसे आपके घर में तमाम सिस्टम मशीन इंस्ट्रूमेंट्स होता, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, लेकिन इसको चलाने के लिए ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली। मान लो सब मशीन आपके घर में है, लेकिन आपके घर में बिजली ही न हो, आटा चक्की मशीन खरीद कर आप ले आए और आपके घर में बिजली न हो, आटा बनेगा, मशीन चलेगी? और मान लो आपके घर में बिजली है,
लेकिन आपके घर में आटा चक्की मशीन ही नहीं है, तब भी आटा बनेगा? दोनों परिस्थिति में नहीं बनेगा। मशीन भी चाहिए और मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा, एनर्जी, बिजली भी चाहिए। दोनों चीज़ों के योग से तब काम होगा, वर्क होगा। इसमें अगर एक चीज़ कम है तो नहीं हो सकता। इसी तरह अध्यात्मवाद, इसमें हमारे महापुरुष जो इस विद्या के ज्ञाता, उनका सिद्धांत क्या है कि हमारे जीवन की रचना में दो चीज़ें काम करती हैं। हमारा जो प्रेजेंट लाइफ है, वर्तमान का जीवन, आप मनुष्य के रूप में जो यहाँ मौजूद हो, इसमें दो चीज़ें काम कर रही है, एक शरीर, दूसरी स्पिरिट यानी आत्मा। शरीर एक मशीन बताया गया और आत्मा को ऊर्जा, एनर्जी बताया गया। ये शरीर आपका कब तक काम करेगा? जब तक इसमें आत्मा है। आत्मा है, आंख देख रही, कान सुन रहा, जबान ट्रांजिस्टर की तरह बोल रही, आपके हाथ पैर की सारी क्रिया हो रही। जिस दिन इसमें से आत्मा अलग, शरीर अलग, आत्मा भी यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। अगर शरीर न हो, आत्मा के अंदर शक्ति है, आत्मा तो मरेगी नहीं, ऊर्जा नहीं मरती, मशीन तो पुरानी हो जाती। आप कोई घर में मशीन लाते हो, 10-20 साल में कबाड़ा में बेच देते हो, लेकिन बिजली ऊर्जा कभी पुरानी नहीं होती। ऐसे आत्मा आपकी पुरानी नहीं होगी, कबाड़ा में जाएगी, आत्मा तो रहेगी। लेकिन अगर शरीर नहीं है तो आत्मा यहाँ अकेले काम नहीं करेगी, तब आत्मा यहाँ से अलग हो निकल जाती। शरीर आपका देखते हो कबाड़ा में जाता है, इसको लोग फिर जलाते, कदे भी मुर्दा हो गए, इसको डेड यानी मुर्दा, यहाँ की परंपरा में इसको मुर्दा मान लिया जाता। मुर्दा माने बेकार, कभी ले चलो इसको कबाड़े में, ले चलो, 4 आदमी कफन दफन करके जल्दी जल्दी, चूंकि मनुष्य की बात है। ऐसे नहीं कि कबाड़े में फेंक दिया जाता, भाई इज्जत से जलाओ, इनको जलाना है कबाड़े, कहीं फेंक भी दोगे तो क्या वो जिंदा होंगे दादा? लेकिन चूंकि दादा से प्यार है, दादा के साथ मनुष्य हम लोग हैं। मैं निजे सोशल एनिमल, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, कुछ रिश्ता है, नाता है। गाय बैल कुत्ता बिल्ली मल जाते हैं, सड़क पर सड़ रही है मांस, बेटा बेटी तो गाय ने भी पैदा किया, उसको कोई कब्र में ले जाएगा, जलाएगा। लेकिन आदमी का दर्जा कुछ ऊंचा है, सुपर है। इसलिए आदमी जब कोई मरता है, नहीं कोई है, तो गांव वाले चंदा बटोर कर ले चलो भाई इसको दोहरी घाट में, सरजू नदी के किनारे चलो, कुछ नहीं तो थोड़ी लकड़ी आप दे दो, थोड़ी आप दे दो, कहीं सड़ेगा तो गांव की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बस इतने हैं, और क्या? आप भी सड़क पर फेंक दो, सड़ जाएंगे दादा। 10-20 दिन के अंदर सब कुत्ते बिल्ली कौआ सब मांस उस गीदड़ उधड़ खा के खत्म कर देंगे। लेकिन एक मानव मर्यादा है, बस मर्यादा में काम हो रहा। 4 आदमी कफन दफन करके उठाए, पूरा गांव के लोग पीछे पीछे नारा लगा दिए, राम नाम, राम नाम। अध्यात्मवाद इसको मान रहा। अब जो लोग नहीं मान रहे थे, अब वो तो मर गए। जीवन भर तो नहीं माना, लेकिन मरने के बाद घर वाले क्या कहे कि भाई नहीं नहीं बोल, तो हो सकता गड़बड़ न हो जाए। अगर मान लो कहीं भगवान होगा, इनकी आत्मा को बड़ी तकलीफ मिलेगी, सजा मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने ये तो कहते थे भाई आई एम कम्युनिस्ट। इन्होंने जीवन भर कभी धर्म कर्म तो किया नहीं। इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, बहुत बड़े लॉयर थे, बैरिस्टर थे, नेता थे, लीडर थे। रामायण को गाली, राम और कृष्ण को गाली देते देते इनका जीवन बीत गया। लेकिन मरने के बाद घर वाले कहते हैं इनके पीछे भी कुछ बोल दो, राम नाम जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं। जीते जी तो नारा लगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। लेकिन मरने के बाद जब दोहरी घाट में ले गए नदी के किनारे जलाने, तो पूरे गोरखपुर के लोग आए, पीछे पीछे हजूम चल पड़ा, बोला राम नाम। बाकी सब पता उस दिन चला जब पिजड़े से पक्षी निकल कर चला गया, ले गए जला दिया।
सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख मिट्टी मिट्टी में मिल गया। चाहे आदमी कितनो सुंदर हो, आखिर जल के मिट्टी मिट्टी में वहीं सब लोग चले गए। राजा रानी महाराजा बादशाह शहंशाह, आलिम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी, सब लोग उसी मिट्टी में उसी द्वारी घाट की मिट्टी में। यहाँ तो सबका घर अलग अलग है गांव में। आप कहते भाई अमीर है ये गरीब है, ये ऊंची जाति ये बड़ी जाति, पूरे गोरखपुर के लोग, लेकिन दोहरी घाट बड़हलगंज के सरजू के तट पर इतने ही जमीन में सब लोग, कितने लोग, वहीं ब्राह्मण जलाए गए, तब तक हरिजन को इसी जलाया गया उसी 10 फीट की मिट्टी पर। 10 फीट तो जगह है, कब्रस्तान मुक्तिधाम लिखा है। जाओ बड़हलगंज में लिखा क्या मुक्ति पथ, मुक्ति का रास्ता है। कभी इधर से निकलोगे तो मुक्ति मिल, मुक्ति वो भी मान रहे, कब इसी रास्ते ले चलो और उसी जमीन पर सबको देखो। ऐसा नहीं कि वहां सबका कब्रस्तान में अलग 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 सबको जला दिया, ना ना ना, उतने जमीन में वही उनको जला दिया और बची कुची हड्डी उड्डी उठा के सरजू मैया में बहा दिया, फेंक दिया, सब चले गए। अब ये खेल तो यहीं खत्म हो जाता। लेकिन जो लोग भगवान को ना भी मानते पूजा पाठ, उनको भी डर तो लगा रहता कि भाई हो सकता है अगर भगवान होगा कहीं, क्योंकि भगवान तो हो सकता है, हम नहीं कि उनका मत है। शंका बनी रहती क्यों, कभी कभी उनके दिमाग में भी तो आता होगा, क्या हम लोग इतना बड़ा हिमालय पहाड़ बना सकते? मान लो हम लोगों ने अणुबम परमाणु बम बना लिया, हम लोगों ने चंदा मामा पर जाने वाला जहाज तो बना लिया, लेकिन हम सब लोग मिलकर चंदा मामा नहीं बना सकते। कोई दूसरा चंद्रमा आदमी बना सकता? इतना बड़ा समुंदर, दुनिया के सारे वैज्ञानिक, सारे कारीगर, सारी क्रेन मशीन लगा दी जाए, हम सब धरती के आदमी मिलाकर इतना बड़ा समुंदर नहीं बना सकते। जिसने सूरज चांद बनाए, सब जिसने बनाया, जन्म और मरण, जन्म देना मौत को प्राप्त, ये सब खेल जो चल रहा है, आज भी आदमी नहीं समझ पा रहा। इस चाहे कितनों पढ़ा लिखा हो जाए, अपनी मौत की उसको जानकारी नहीं, फिर ज्ञान किस बात का? अपने बारे में नहीं पता हमको कब मरना है, कब हमारी मौत आए। डॉक्टर भी कहते कुछ और पता चल गया डॉक्टर ही मर गए। कभी कभी आप देखते हो डॉक्टर दावा करते भाई हमने हजारों को ठीक कर दिया, अब पता चला डॉक्टर साहब को ही कैंसर हो गया, पता ही नहीं उनको चला। और उनका इलाज तब लखनऊ से दिल्ली गए, दिल्ली से अमेरिका गए और अमेरिका में जाके डॉक्टर ही मर गए। हजारों को ठीक करने वाले डॉक्टर, उनको खुद कैंसर हो गया, पता नहीं चला। अब उनका इलाज अपना नहीं कर पाए अमेरिका में, लेकिन वहां जाकर मर गए। आखिर मरना तो सबको, चाहे जिस भी तरह से मरो, और ये चीज आज तक कोई रहस्य नहीं जान पाया, हानि लाभ जीवन मरण, ये कहां से खेल होता। इसलिए आदमी और भगवान में जरूर कुछ फर्क है। हमसे आपसे ग्रेट होगा, जरूर महान है जिसने इतना बड़ा समुंदर बनाया होगा। आज दुनिया में देखो आबादी बढ़ रही है, आसमान खाली पड़ा, सारी सरकारें चिंतित है, पूरी दुनिया में, भारत की नहीं, सारे संसार की सरकारें चिंतित हैं, भाई आबादी बढ़ रही, कैसे भोजन मिलेगा? जमीन तो रबड़ है नहीं कि बढ़ेगी, बच्चे बच्ची बढ़ते जा रहे, जमीन बढ़ेगी नहीं घटती जा रही, क्योंकि इसी जमीन पर घर बन रहा है, मकान बन रहा है। गांव से निकल कर आप घर में आकर के खेत में कोठी बना रहे हो, जमीन तो घट रही है। उसी जमीन पर इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बन रही, पुल बन रहे, पुलिया बन रही, बड़े बड़े बंदरगाह बन गए, बड़े बड़े शहर बन रहे, फैक्ट्री कारखाने लग रहे, तो जमीन तो बढ़ेगी नहीं, बच्चा बच्ची बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए सारी दुनिया की सरकारें चिंतित, हमको आपको भी चिंतित होना चाहिए कि भाई मान लो अगर इसी तरह आबादी बढ़ती गई, इतने छोटे छोटे खेत सबके हो जाएंगे, उसमें ट्रैक्टर को कौन कहे कुदाल चलाना कठिन हो जाएगा, कुदाल नहीं चल पाएगी, घूम ही नहीं पाओगे आप उसमें। बढ़ते 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 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32,
जब टुकड़ा टुकड़ा कोई रबड़ है फैला दोगे आप। लेकिन मान लो अगर ये सोचा जाए कि भाई पूरा आसमान खाली पड़ा, चलो हम सब मिल करके कोई दूसरी दो चार धरती माता बना दिया जाए आसमान में। अब हमारी धरती माता तो आसमान के कोने में पड़ी है, बहुत जगह पड़ी आसमान में। चलो दो चार धरती हम ही लोग बना दिया जाए और उस पर कुछ बच्चे बच्चियों को भेज दिया जाए, भाई चलो वहीं रोजी रोटी कमाओ, यहाँ जगह कम है। क्या हम लोग दूसरी धरती की रचना कर पाएंगे? अभी तो नहीं नजर आ रहा और आगे भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों? तब तक तो यहाँ महाप्रलय मचने वाली, कोरोना आने वाला, भूकंप आ जाएगा, कभी जलजला आ जाएगा, कभी विश्व युद्ध हो जाएगा, मार काट मच जाएगी। क्योंकि आप देखते हो आदमी सोचता है कुछ हो जाता उल्टा, कभी कभी आदमी की सोची हर चीज यहाँ नहीं होती। घटनाएं ऐसी घट जाती जो आदमी ने कभी सोचा नहीं। अब कोरोना कोई जानता था कोरोना आने वाला? हम लोग चले भाई अच्छे दिन आ रहा, अच्छे दिन आ रहा, हम लोग यही मानकर आगे बढ़ रहे थे, अच्छा दिन आ रहा। अब भारत में रामराज आ जाएगा, अच्छा दिन, तब तक कोरोना आ गया। कोई सोचता था वो कोरोना? जिंदगी में कोई नहीं सोचा था इतनी बड़ी बीमारी कि पूरी दुनिया ताला में बंद हो जाएगी, रेलवे रुक जाएगी, बस रुक जाएगी, सड़कें सूनी पड़ जाएंगी, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री कारखाना सब लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। किसी ने जिंदगी में सपने में नहीं सोचा था। ऐसी ऐसी कई घटनाएं अभी भविष्य में होने वाली, कुछ 24 में होगी, कुछ 25 में होगी, आपकी खोपड़ी में भी नहीं, किसी नेता लीडर के दिमाग में नहीं है, किसी साइंटिस्ट वैज्ञानिक डॉक्टर इंजीनियर के दिमाग में। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, अब ये सब कहां से होता? ये सब रहस्यमयी बातें आदमी को झकझोर देती। इसी बात को मान करके कभी कभी होता नहीं भाई कोई है और वो हमसे आपसे ग्रेट है, महान है, जिसने देखते देखते यूनिवर्स ब्रह्मांड को बना डाला। यहाँ जन्म मरण का जो स्वामी है, करतार है, मालिक है, और आदमी उस दिन इसको स्वीकार करता जब बुढ़ापे में पड़ जाता। बुढ़ापे में चारपाई पर पड़ा, अब डिग्री काम नहीं कर रही, हाथ से एक गिलास पानी नहीं उठ रहा, चम्मच से पानी पिलाया जा रहा। उस दिन उसका सारा नशा, गरूर, गुमान, घमंड चूर हो जाता। चारपाई पर पड़े पड़े सोचता भाई मैंने जीवन में क्या पाया? बहुत बड़े पद वहदा पर मैं गया, बड़ा पैसा कमाया, रुपया, लेकिन आज मैं चारपाई पर पड़ा हूँ, एक चम्मच पानी, आज मुझको चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, वो भी नहीं उतर रहा गले में। कहीं पेट में दर्द, कहीं सीने में दर्द, कहीं शुगर है, कहीं बवासीर है, कहीं बीपी हाई हो रही, कहीं लो हो रही। उससे आदमी बहुत कुछ सोचता, लेकिन प्रकट इसलिए नहीं करता है, लोग हमारी खिल्ली उड़ाएंगे। तुम तो बड़ा घमंड में बोल रहे थे, अब क्या हो रहा? अब क्या बोल रहे हो? अब तो खेल खत्म। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन का पछताने। और घुट घुट करके आदमी देखो अंत में मौत के कुएं में जाकर के गिर जाता। अब इसी चीज को महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं। आज जो जय गुरुदेव मिशन इतनी बड़ी संख्या में, आज देखो लाखों भाई लोग टाट फट्टी बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर, ये कोई कथा नहीं सुनाई जा रही। यही एक रिवोल्यूशन है, क्रांति है। क्रांति किसको कहा जाता? क्री माने करना, अंत, किसी चीज का अंत कर देना। यानी एक ऐसी लहर, एक आंधी तूफान आवे, सब कूड़ा कचरा उड़ा करके साफ कर दे। आप झाड़ू लगाओगे बहुत समय लगेगा, आंधी तूफान आया सब गर्द गुब्बार उड़ा के फेंक दिया। ऐसे कभी कभी मानव बिरादरी में, मानव जाति में क्रांति होती, और वो क्रांति विचारधाराओं की टक्कर होती। यानी एक पुरानी कल्चर, संस्कृति, सिविलाइजेशन, सभ्यता उस क्रांति में उड़ जाती, खत्म हो जाती, और उसकी जगह दूसरी संस्कृति, दूसरी सोच, दूसरी विचारधारा, दूसरी सिविलाइजेशन स्थापित होती। इसलिए जय गुरुदेव मिशन एक रिवोल्यूशन है।
लेकिन ये मार काट वाला नहीं। क्रांति दो तरह की होती, एक तो मार काट वाली होती, मार करके खत्म करो। एक क्रांति होती है वैचारिक क्रांति, जिसको पीसफुल स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। इसमें आदमी को मत मारो, उसके विचार को बदल दो, उसकी भावनाओं को बदल दो। वो आप वाली बात को सपोर्ट करो, उसको समझाओ, आप कन्विंस करो, और आपकी बात को सही मानकर इसी रास्ते पर चल पड़े। लेकिन मान लो अगर वैचारिक क्रांति असफल है, नहीं हो रही, जैसे भगवान राम ने भी रावण को सोचा था कि अपने रास्ते पर चला दिया जाए। अपना रास्ता माने धर्म का रास्ता, सही रास्ता। भगवान राम का अपना कोई व्यक्तिगत रास्ता तो था नहीं, वही रास्ता जिसको धर्म का रास्ता, शाश्वत सनातन रास्ता, सही रास्ता कहा जाता, उसी पर भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को भी लाना चाहते थे। और बहुत इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, ऋषि मुनि करते रहे। 14 बरस भगवान राम जंगल में रहे। 14 बरस के अंदर तमाम ऋषि मुनि लंका जाकर रावण को समझा रहे, बता रहे। भगवान राम ने खुद देखो कितने लोगों को भेजा, भाई जाकर समझाओ कि आपका रास्ता गलत है, इसका अंत होने वाला, इस रास्ते को स्वीकार करो, नहीं तो टिक नहीं पाओगी। लेकिन रावण को मानने को कौन कहे। उन्होंने देवी सीता को पर ही हाथ चला दिया, चुरा करके लंका लेकर भाग गए। फिर भी भगवान राम ने कहा अभी मौका है, हमसे वादा करो सीता को वापस कर दो। दूसरा, हमसे वादा करो कि आज से हम किसी की बहन बेटी का, अबे बेटी तो बेटी, चाहे अमीर की चाहे गरीब की, बेटी बेटी सबको भगवान ने बनाया। ये नहीं कि बड़े की बेटी बेटी और गरीब की बेटी बेटी, नहीं, बेटी सबकी बेटी है। और अगर आप उस दृष्टि से देखो, सबको भगवान ने बनाया तो सब भगवान के ही पैदा किए हैं। तो भगवान को तो कष्ट होगा, आप किसी का अपमान करोगे। भगवान राम ने रावण को संदेश दिया, हमसे वादा करो कि आज से हम किसी मातृशक्ति का, किसी की बहन बेटी का अपमान नहीं करेंगे, और सीता को वापस कर दो, आप राज करो, हम वापस चले जाएंगे, हमको क्या जरूरत है, आप सही रास्ते पर आ जाओ। रावण संस्कारहीन दुष्ट रावण ने अहंकार में कहा, अहंकार, अरे कुछ नहीं, जाओ, आपको जो करना हो कर लो, सीता को भी वापस नहीं करेंगे, और जो हमारी इच्छा होगी हम वो करेंगे। आप कौन हो तो हमको समझाने वाले, हमारे ऊपर आप कानून चलाओगे। मैं धरती का सबसे बड़ा नृपति, मैं आज संसार का सबसे बड़ा राजा हूं, मेरे ज्ञान विज्ञान के सामने देवी देवता कांप रहे, और आप मामूली छोटे छोटे बच्चे, और आपके हम आर्डर को माने। तो भगवान राम ने कहा अच्छा बस सब कुछ, चलो ठीक है, आप काउंटर करो। नाराज हो गए, कहा भाई चलो इस तरह मानेगा नहीं, वैचारिक क्रांति यहाँ फेल। तब उन्होंने देखो खूनी जंग मचा दिया, भाई ऐसे मानने वाले इनको खत्म करो, नष्ट कर दो। जैसे गाँव की कहावत में आप कहते हो ना, भाई आदमी दो चीज से मानता। एक गांव में कहावत कही जाती है, या तो माने बात से, और नहीं तो माने, नहीं तो माने, जोर से बोलो, डर रहे हो क्या आप? पीछे वाले तो सुन ही नहीं रहे हो क्या हो रहा है। हटे भी नहीं, देखो जम के कुर्सी पर डटे हैं, कोई उठा नहीं वहां से। पता नहीं सुनाई दे रहा होगा, हो सकता ना सुनाई दे। कब या तो माने बात से, और नहीं तो माने, अब हम तो बोलेंगे नहीं, मशीन लगी है, लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं जा रही। बात माने सत्संग, और फिर डंडा। घर में माताएं भी डंडा उठा लेती, अपने बच्चा को कोई मारना चाहता है, बढ़िया बढ़िया खिलौना, बढ़िया बढ़िया मिठाई सब कुछ देते हो, लेकिन जब बच्चे गलती पर गलती करते, माताएं भी डंडा उठाती। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, फिर उसको खिलौना मिठाई देकर खुश करती, फिर गलती करता, फिर डंडा बजता। ऐसे सबका माता पिता परमात्मा, सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। हम लोग तो यहाँ एक खंड खंड में माता पिता बन, लेकिन पूरे संसार का, ब्रह्मांड का स्वामी तो एक ही है, परम पिता परमेश्वर, ऑल माइटी सुपर पावर, सर्वशक्तिमान। का भाई सगला सृष्टि मोर उपजाया,
सबको मैंने पैदा किया, सबसे छोटे जानवर चींटी से लेकर सबसे बड़े जानवर हाथी तक, जितने भी जीवधारी, कभी ये सब मेरे अंश से पैदा हुए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जो सबका पिता है, उसको सब पर दया है, कृपा है। क्यों मारेंगे किसी को? क्यों मारेंगे? कोई अपने बच्चे को मारेगा? लेकिन जब बच्चा गलती कर रहा, फिर भी देखो उनको दया आती, भाई समझाओ इनको, इन्हें सीधे मार देते। साधु संतों को भेजते, भाई इनको समझाओ, सत्संग सुनाओ, इनको इनको बता दो भगवान नाराज हो रहे हैं, आप पर डंडा बज जाएगा और मान जाओ। संत महात्मा सैकड़ों बरस तक, संत महात्मा समझाते समझाते 50 बरस, जब नहीं मानता है आदमी, तब ऊपर से आवाज आती, बंद करो भाषण। अब वही बात है, या तो माने बात से और नहीं तो माने। कहा ये सत्संग वत्संग सुनने वाले नहीं, अब इन पर हमारा डंडे बजेगा। और देखो भगवान राम ने ऐसा डंडा बजा दिया, जब नहीं मानी। ऋषि मुनि की, साधु संतों की, भगवान राम की बात को रावण पर असर नहीं पड़ा। वैचारिक क्रांति असफल हुई, तो भगवान राम ने कहा लंका का काउंटर कर दो, और ऐसा काउंटर कर दिया कि रहा न कुल कोई वो निहारा। सारे कुलवंश का नाश हो गया, सोने की लंका मुट्ठी भर राख बन गई, सारी भौतिक संपदा खंडहर में बदल गई। और उसके लाखों बरस बीत जाने के बाद, और एक बार जब यहाँ काउंटर हो जाता भगवान का, कुछ दिन तक जनता डरती है। जैसे आपके घर में कोई घटना हो जाए तो हादसा होता, मान लो कोई एकाएक मर गया, किसी को किसी ने गोली मार दिया, या मान लो घर में कोई मारपीट हो गई, तो थोड़े दिन आप कान भरे बाबा आप कभी मार नहीं करेंगे, पुलिस दौड़ाएगी। जब 1 महीना गन्ने के खेत में भागोगे इधर उधर, तो आप साल 2 साल तो जरूर साधु बनोगे कि भाई अब मार और नहीं करेंगे, बड़ा बुरा काम है मार झगड़ा। घर बर्बाद, परिवार बर्बाद, बच्चे बच्चियां भाग गए, रिश्तेदारी। पुलिस गांव में रोज रोज आकर के छापा डाल रही घर पर, घर में गाय बैल तक मर गए, चारा पानी नहीं मिला। लेकिन फिर धीरे धीरे 2 एक पीढ़ी बीतने के बाद आदमी गड़बड़ होने लगता, वो चीजें धीरे धीरे बैक फुट पर चली जाती, फिर गड़बड़ी होने लगती। इसी तरह से धीरे धीरे जब ये सब चीजें होती हैं, तो बहुत दिन तक ये दुनिया ठीक ठाक चलती है। लेकिन धीरे धीरे जब फिर गड़बड़ी, लाखों बरस बीत जाने के बाद, देखो जब द्वापर काल का समय आया, सारे राजा भी धर्मी हो। वहां तो एक रावण की बात थी, और द्वापर युग में सब राजा अधर्मी, कुछ राजाओं को छोड़कर ज्यादातर राजा अधर्मी, विधर्मी, पापी बन गए। भगवान राम को एक रावण से लड़ना है। अब उस समय स्थिति क्या बन गई, सब राजा पापी हो गए। उस समय देखो वही भगवान राम जिनको ब्रह्म कहा जाता, उन्होंने फिर जदकुल में, जदवंश में कृष्ण रूप में अवतार लिया, वही थे। और अवतार लेकर के जब जदुवंश से कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन यज्ञ भारा। अघ माने पाप, धरती के पाप ताप को मिटाने के लिए सगे मामा कंस की जेल में, यदकुल में, यदुवंश में योगेश्वर श्री कृष्णचंद जी महाराज ने अवतार लिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस समय भी धरती पर समझा रहे, हस्तिनापुर की कुरु राज सभा में। अब सोचो उस समय राजाओं की स्थिति क्या थी, एक अंदाजा लगाओ समाज कैसा बन गया था, कितने घृष्ट लोग थे। भरी सभा बैठी है, हस्तिनापुर की कुरु राज सभा, ये बहुत बड़ी सभा मानी जाती थी, राजवंश बहुत सुपर क्वालिटी। उसमें हस्तिनापुर की वो स्थिति थी जैसे इस समय आप अमेरिका को देखते हो, उस समय इस धरती पर हस्तिनापुर था अमेरिका की तरह। सब लोग उसको प्रणाम करते थे, नमन करते थे, क्योंकि वहाँ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महात्मा विदुर ऐसे धर्म ज्ञानी, महाबली कर्ण ऐसे धनुर्धर, और 5 भाई पांडव विश्व विजेता, इसलिए सब लोग वहां नतमस्तक थे। लेकिन आज उसी राजसभा में दुर्योधन अपने दुशासन से कहता है, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। बताओ आप, अब सोचो कितने घृष्ट हो गए थे।
इतना गंदा बुरा काम तो कोई पागल आदमी, दो ही आदमी कर सकता, या तो दिमाग का गड़बड़ हो या तो शराब के नशे में हो। दुर्योधन कोई मूर्ख नहीं थे, हस्तिनापुर के राजकुमार थे, ब्रेन माइंड दिमाग बिल्कुल ठीक था, लेकिन शराब पीते थे। उनके जितने दोस्त महाबली, कर्ण, भाई दुशासन वगैरह शराब पीकर आज भरी सभा में शराब के नशे में दुर्योधन दुशासन से कहता, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। वो भी कहां, जहां हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन के सगे बाप महाराज धृतराष्ट्र बैठे हैं सामने, कुल खानदान के सबसे बुजुर्ग आदमी भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु, जिस गुरु को भगवान का दर गुरु बैठे हैं, गुरुड़ाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य बैठे हैं, महामंत्री विदुर बैठे हैं। लेकिन दुर्योधन की घृष्टता जरा देखो आप। अच्छा मान लो एक दुर्योधन गड़बड़, लेकिन इन लोगों को तो बोलना चाहिए था। सब लोग एक तरफ से हल्ला मचाते तो दुर्योधन अकेले क्या कर सकता था। इन लोगों पर भी देखो कलयुग का असर पड़ गया, ये लोग भी इस तमाशे को देखते रह गए और सबको इसका पाप लग गया। खैर चीर हरण नहीं हुआ, द्रौपदी को नंगा तो नहीं कर पाए, लेकिन घटना तो घट गई। दुर्योधन की जंघा को पाप लग गया, दुशासन के हाथों को पाप लग गया, जिन हाथों से उसने द्रौपदी की साड़ी को खींचा उन हाथों को पाप लगा। इसके बाद चलो पांडव जंगल चले गए द्रौपदी को लेकर, 13 बरस जंगल में ठोकर भी खाए। 13 बरस बीत जाने के बाद जब पांडव लौट करके हस्तिनापुर आते, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से मिलते, भगवान श्री कृष्ण कहते, भाई एक बार मैं भी समझाना चाहता हूँ, हमको भी हस्तिनापुर जाने दो। युधिष्ठिर हाथ जोड़ लेते, कहा केशव नाना, दुर्योधन मेरा भाई, हम उसको बचपन से जानते, बड़ा चांडाल है, संस्कारहीन है, दुष्ट है। उसने भरी सभा में अपने गुरु द्रोण का भी अपमान कर दिया। वो आपको क्या समझेगा, मत जाइए, आप गाली देगा, माने होने का नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझको गाली का क्या फर्क, अरे सूरज को कोई धूल उड़ाएगा, सूरज गंदा होगा, जो धूल उड़ाएगा धूल उसी पर जाएगी, सूरज पर क्या। हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, मैं ब्रह्म हूं, मैंने इसी काम के लिए धरती पर जन्म लिया है, इसलिए मुझे मान अपमान से ऊपर समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हस्तिनापुर जाना चाहता, चले गए। अब उनकी मौज है तो कौन रोक पाएगा, गए। सभा बैठी है, सब लोग इंतजार कर, क्यों, आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज संसार के भाग्य का फैसला होने वाला है। अगर आज भगवान कृष्ण की बात को दुर्योधन मान जाएगा तो सारे राजवंश जिंदा बच जाएंगे, हजारों रानियां राण बेवा विधवा होने से बच जाएंगी, तमाम राजकुमार राजा मरने से बच जाएंगे। इसलिए सब लोग इंतजारी में थे, भाई आज क्या जजमेंट फैसला होने वाला, कोई एग्रीमेंट, कोई समझौता हो जाएगा। और अगर आज दुर्योधन नहीं मानता, एक दुर्योधन पर बात टिक गई, अगर आज दुर्योधन नहीं मानेगा तो संसार में प्रलय आएगी, हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो जाएंगी, सारे राजवंश मर मिट जाएंगी। इसलिए वो दिन इतना महत्वपूर्ण था। और पाती दूत स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण बने हुए हैं। खैर उसमें भगवान कृष्ण कोई भगवान नहीं मानता था, लेकिन कुछ लोग इतना जरूर जानते थे, भाई बड़े योग्य पुरुष हैं, काबिलियत उनके अंदर है। आज वो हस्तिनापुर आ रहे, अंतिम मौका है, संसार को बचाने का अंतिम प्रयास योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने खुद किया। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। अब भगवान तो आज हम लोग कहते हैं, उस जमाने में उनको कोई भगवान तब नहीं मानता था, लेकिन आज वो हस्तिनापुर आते हैं। सारी सभा बैठी, भगवान कृष्ण का भाषण शुरू हो गया, उनका वक्तव्य शुरू हो गया, समझाने वाला, समझाने का प्रयास कर रहे, हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। देख रहे हैं भाई कौन क्या, सब लोग सन्नाटा छाया, सुन रहे हैं, बातें उनकी मुफीद है, अच्छी है, सबको अच्छी लग रही, सब लोग सुन रहे। लेकिन एक आदमी को अच्छी नहीं लग रही थी,
जिस पर संसार का भाग्य टिका था दुर्योधन, वो मन मन कुढ़ा जा रहा था। अरे कहा ये ग्वाला कब तक भाषण देगा, अरे भाई इसको बैठाओ तो। फिर भी भगवान कृष्ण बोले जा रहे। कहा अचानक दुर्योधन बोल पड़ा। कहा उसका धीरज टूट गया, उठकर खड़ा हो गया, वही खड़ा हो गया उनके सामने। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांत की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया, गाली सीधे दे दिया। अरे कहा ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला आहिर कह के गाली देने लगा। कहा तुम जीवन भर गाय चराने वाले आदमी, ये राजाओं की सभा है, गंवार की समझ रहे हो? आज हम लोग राजे महाराजे तुम्हारा भाषण सुनेंगे, लेक्चर। पकड़ो इस ग्वाले को, गिरफ्तार कर लो। इतने ने ही गलती किया, सिपाहियों को हुक्म दिया आगे बढ़ो और इसके हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दो। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। असाध्य जिसको कोई नहीं बांध सकता, जो ब्रह्मांड का स्वामी हो, उसको कोई जेल में डाल सकता? कहा दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि हंसे। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ गई। हरि हंसे। कहा ले ले दुर्योधन, बांध मुझे। लो बांधो मुझको। हाथ आगे कर दिया और जब आगे बांधने गए तो उड़ करके पीछे चले गए, उड़ गए। फिर पीछे से कहने लगे ले ले दुर्योधन, बांध मुझे। जब सिपाही दौड़कर पीछे गए, वहां से उड़कर आगे आ गए। अब सभा में सब लोग देख रहे हैं, भाई क्या खेल हो रहा। कहा हरि हंसे, चल दिए, निकल गए। जहां पांडव थे वहां पहुंच गए और जा करके वहां देखो पांडवों के पास चले गए। करते करते वहां से निकल गए। सारी दुर्योधन की सेना मलट्टी फौज देखती रह गई और जा करके पांडवों से कहते, कहा भाई जहां पांडव थे वहां पहुंच गए, लेकिन आज करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने। जो दया के सागर हैं, सबको देने वाले, दया दुआ बरकत देने वाले भगवान आज नाराज हो गए। बताओ भगवान नाराज हो जाएंगे, कौन बचाएगा दुनिया को? कहा करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने। हर क्रुद्ध वचन अब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। सब राजवंश टकराएंगी, सब मरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे। कभी अब तो मैं अपना रौद्र रूप धारण करूंगा। देखो करे भाई, मैं अपना रौद्र रूप, मेरा जो शंकर रूप है, विनाश के देवता महाप्रलय का, अब मेरी बंसी नहीं मेरा डमरू बजेगा। क्या बजेगा? बंसी तो भक्तों का सूतक है, प्रेम का, भक्ति में बीन बान। लेकिन कहा मेरा डमरू बजेगा, धरती खंड खंड होगी, टुकड़े टुकड़े होगी, राजवंश टकरा कर मर मिट जाएंगी। अब इस संसार पर प्रलय आएगी, इनको मर जाना ही ठीक है। अगर ये राजा महाराजा ज्यादा जिंदा रहेंगे, न जाने कितने द्रौपदियों का अपमान कर देंगे। धर्म इनके रहते अब नहीं बच सकता, इसलिए ऐसे अधर्मी पापी राजाओं को मर मिट जाना ही ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 4 10 लाख मर जाएंगे, धरती खाली हो जाएगी। अब बच्चा बच्ची तो पैदा होते ही रहेंगे, कोई दूसरा राजा बन जाएगा, साधु अच्छा आ जाएगा। ये सुधरने वाले, वही बात आ गई। बिगुल बज गया, कौरव पांडव सामने आ गए। 18 दिन के युद्ध में सारे राजवंश मर मिट गए। हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो गई। कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं जा पाया। आशा तो सब अपने विजय की लगाए थे, लेकिन वही हुआ जो कृष्ण चाहते थे। पांडवों की विजय होगी, 5 पांडव जीत गए और 100 भाई कौरव हार गए। वोट नहीं, वोट पड़ता तब तो कौरव ही जीत जाते, 100 वोट उनका। पांडवों का तो 5 ही वोट था और कौरवों का वोट 100 था। अगर कहा जाता वोट डालो वोट, तो पांडव जीतते। इसलिए जब भगवान का काम होता है तो वोट नहीं पड़ता। भगवान हमारे आपके वोट के भूखे नहीं है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। भगवान का काम किसी के भरोसे होता है?
भगवान इतने कमजोर नहीं है कि हमसे आपसे वोट मांगेंगे, हमसे आपसे सहारा मांगेंगे, पैसा दे दो, हमको बंदूक दे दो, राइफल दे दो। हम क्रांति करने जा रहे, हम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे। भरत ने अयोध्या से सूचना भेजा कि भैया लंका में युद्ध छिड़ गया, आप रणभूमि में पड़े हो, हम अयोध्या की फौज लेकर आते। भगवान राम ने कहा ना 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 ना, मैंने अपनी फलमडट्टी तैयार कर लिया है, आप अपनी फौज लेकर अयोध्या ही रहो। हमको किसी अयोध्या की फौज की जरूरत, राजा महाराजा की फौज की जरूरत नहीं है। हमने भालू बानरों की गोल तैयार कर लिया, हम इनको मंत्र फूंक कर बता देंगे, ये कंकड़ पत्थर पेड़ पौधा कूड़ा जो भी उठाकर फेंकेंगे वो लंका पर मिसाइल बनकर गिरेगा, ध्वस्त कर देगा। इनको हमने मंत्र बता दिया, इन्होंने पत्थर को पानी में तारा के पुल बांध दिया लंका पर, इसलिए आप वहीं पड़े रहो। अब भगवान को तो लीला करनी है, इसलिए जो काम आप देख रहे हो, जो आप करने जा रहे हो, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। गुरु महाराज कहते थे भाई ये काम इंसान का नहीं है, इसमें वोट की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, बंदूक बम की जरूरत कुछ नहीं। भगवान का काम कैसे होता है? गुरु महाराज कहते थे बच्चा सब चले जाओ, मैं अपना काम लकड़ी से करा लूंगा, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा लूंगा, मैं अपना काम भूतों से कराऊंगा। लेकिन अभी तो हम लोग हैं, यानी तब की बात हो जब कोई नहीं रहेगा गोरखपुर में, तब भी गुरु महाराज का काम रुकने वाला नहीं है। अगर गुरु महाराज के वचन वाणी को आप सत्य मानते हो, और सत्संगी को गुरु महाराज की वाणी सत्य माननी भी चाहिए, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत कभी झूठ नहीं बोलते, संतों के वचन कभी वृथा नहीं होते, संत मजाक नहीं करते। अगर गुरु महाराज ने कहा बच्चा सब चले जाओ, कोई नहीं रहेगा, तो मैं अपना काम लकड़ी से कराऊंगा, मैं अपना काम पेड़ की सूखी पत्ती से करा लूंगा, मैं अपना काम भूतों से करा लूंगा। और काम क्या कराना है? भजन तो सब अपनी आत्मा के लिए दुनिया पूजा पाठ कर रही, काम कराना है कलयुग में। कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग, कलयुग में सतयुग एक ही गद्दी है, उस गद्दी पर इस समय कौन बैठा है? कौन बैठा है? कलयुग, दिल्ली वाली नहीं। अब वो गद्दी किस जगह है कोई देख ही भी नहीं रहा। अब जब हम देख ही नहीं रहे तो कैसे गद्दी से उतारा जाएगा? आपसे कहा जाए गद्दी, उसी गद्दी पर कलयुग को उतार कर सतयुग को बैठाओ। अगर हम लोग कलयुग को देखते, गद्दी उनकी कहाँ लगी है, चलो सब लोग मिलकर घसी नीचे करते, उस पर सतयुग को बैठा, जो हम लोग देख ही नहीं रहे हैं। और गद्दी एक ही है, उसी पर कभी सतयुग बैठते हैं, कभी त्रेता, कभी द्वापर, कभी कलयुग। इस समय कलयुग महाराज गद्दी पर बैठे हैं, उनको गद्दी से उतार कर उस गद्दी पर सतयुग देवता को बैठाना है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। जब आदमी बेचारे उसको देख ही नहीं रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ो ना है, क्या आपके ओर से प्रधानमंत्री हट जाएंगे, दूसरा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दोगे? सतयुग की जगह कलयुग को गद्दी पर बैठाना, कलयुग हटा करके सतयुग को बैठाना, और गद्दी एक ही है। इतनी जल्दी कलयुग महाराज उतरेंगे गद्दी से? कौन उतारेगा? भगवान के अलावा देवी देवता, नेचर, प्रकृति, कुदरत, गुरु महाराज और उनकी कुदरत ही खेल करेगी। बाकी हमारे आपके बस का, हमको आपको बस इतने करना है, जैकेट पहन के झंडा एक एक गांव गोद लेकर झंडा उड़ाते रहो। भगवान के ने ग्वाल बालों से कहा लाठी लगाओ, गोवर्धन उठा लिया जाएगा। ग्वाल बालों की लाठी से गोवर्धन उठता? अरे उठाया तो उन्होंने ही, वासुदेव कृष्ण ने, लेकिन ग्वाल बालों का भी नाम आ गया। ग्वाल बालों को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठा दिया, ग्वाल बालों का भी मान बढ़ गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन धनुष उठाओ मारो। मैंने अपने चक्र सुदर्शन से सब पापी राजाओं को मार दिया, कोई जिंदा नहीं बचा। अर्जुन ने कहा, केशव मजाक कर रहे हैं? भीष्म पितामह सब लोग जिंदा खड़े हैं, ललकार रहे, अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ तब तक आपने मार दिया, कैसे माना जाए ऐसा गप? आखिर गप ही तो लगेगा। अब कोई आपसे कह दे कि सतयुग आ गया, गुरु महाराज का काम हो चुका, बस आप खड़े हो जाओ, आप कहोगे महाराज क्या गप बोले, धोखा देना चाहते हो? अर्जुन कहते हैं, केशव सब योद्धा खड़े हैं, जिंदा खड़े हैं, अभी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई,
और आप हमसे कह रहे हो कि मैंने सब पापी राजाओं को मार दिया चक्र सुदर्शन से, विजय श्री तुम्हारी हो चुकी है, परिणाम रिजल्ट आ गया। बस अर्जुन तुम निमित्त मात्र धनुष उठाओ, ऐसे हिलाते रहो हिलाते रहो। कोई बाणीधर जाएगा, कोई भीषम को लगेगा, कोई कर्ण को लगेगा, सब मर जाएंगे। तुम आंख बंद करके भी बाण चलाओगे तो भीषम को लग जाएगा। अर्जुन ने कहा कि सर ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरी। तब अपना देखो योगेश्वरी रूप ब्रह्म रूप दिखाया, अपना उन्होंने चेतन स्वरूप त्रिकाल नेत्र खोल कर दिखाया। तब अर्जुन को थोड़ा बहुत भरोसा जमा। कहने का मतलब यह है कि भगवान का काम आदमी निमित्त मात्र ही खड़ा किया जाता, बाकी जो भगवान का काम उसको तो होना होना, उसमें कोई अवरोध कोई व्यवधान। और ये कलयुग मामूली कलयुग है। जिस दिन धरती पर कलयुग लगा उस समय देखो राजा परीक्षित का राज था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर नहीं, पूरे संसार के वो चक्रवर्ती राजा थे। उस समय हस्तिनापुर ही सबसे श्रेष्ठ राजघराना राजवंश। और महाभारत के बाद तो और उसका मान बढ़ गया। पांडवों के पोते थे राजा परीक्षित, धर्मात्मा राजा थे राजा युधिष्ठिर के खानदान में। बड़े आराम से राजपाट चल रहा। कुछ दिन के बाद उनके मन में विकृति पैदा होने लगी, जैसे मन चंचल होने लगा। उस समय व्यास जी मौजूद थे, गए जंगल में व्यास जी के पास और कहते गुरुदेव न जाने मेरा मन क्यों इस समय चंचल हो जाता, पहले तो नहीं था। जैसे मैं किसी की बहन बेटी को देखता था तो मातृशक्ति का दर्शन होता था, मेरी आंखों में पवित्र किरणें थी। लेकिन अब मैं किसी सुंदरी कहीं देखता हूँ तो गुरुदेव मेरे अंदर वासना जाग जाती है। मेरे अंदर कभी कभी बहुत बड़ा गुस्सा भी आता, क्रोध पैदा हो जाता अनायास, छोटी छोटी बात को लेकर। तो व्यास जी ने मुस्कुराते कर राजन सावधान रहो, कलयुग लग गया है, ये तुम्हारा दोष नहीं है, अब कलयुग लग चुका है। कहा महाराज कलयुग कब लग गया? अरे कहा जिस दिन तुम गद्दी पर बैठे उसी दिन कलयुग लग गया। कहा महाराज ये कैसे लग गया बिना पूछे पाछे? अरे कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है कलयुग सतयुग, काम भगवान का लगाना हो, इसमें आदमी से पूछा जाएगा? ये नहीं कि तुम राजा हो तो तुमसे परमिट लिया जाएगा, भगवान पूछने आएंगे हम कलयुग उतार रहे हैं। उन्होंने लगा दिया, ऋषि मुनियों को हुक्म होता कि आप जनता को बता दो, सबको बता दो कि कलयुग लग गया। हम लोगों का काम है सबको बताया जा रहा कलयुग लग गया, सावधान रहो। हे राजन कलयुग लग गया, सावधान रहना, कोई निर्णय जल्दी मत लिया करो। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव इस कलयुग के प्रभाव से बचने का कोई उपाय? कहा कोई उपाय नहीं है, बस एक उपाय है सत्संग। अगर साधु महात्माओं का सत्संग महीना 2 महीना 6 महीना में मिलता रहेगा तो तुम्हारे हृदय पर मन पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बुराई में नहीं गिरोगे। अब राजा परीक्षित ने कहा महाराज कोशिश करूंगा। अब एक राजा को इतनी फुर्सत का रोज रोज सत्संग सुनेंगे? आप एक छोटे से घर परिवार की व्यवस्था में इतने परेशान हो जाते हो, कहते हैं चलो आज सत्संग, अभी तो मथुरा से सुनकर आए होली पर, इतनी जल्दी क्या सत्संग, चलो अगली बार सुन लेंगे। अगली बार कोई और बखेड़ा आ गया, अच्छा चलो अगली बार सुन लेंगे। एक छोटे से घर परिवार में आपका जीवन इतना बिजी और व्यस्त रहता है कि सत्संग के लिए समय नहीं निकल पाता। एक राजा, अब दिन तो उसके पास भी समय उतने 12 घंटे का दिन आपके लिए, और 12 घंटे के दिन उनको पूरे भारत का इंतजाम करना, पूरे अपने देश का इंतजाम करना, करोड़ों जनता का। और आपको अपने घर में 5 लोगों के लिए 12 घंटे का समय, आप भी सोचो आप व्यस्त रहते हो 5 आदमी को लेकर, और उसी 12 घंटे में उनको पूरे भारत के लिए। तो राजा महाराजा सत्संग पर कितना ध्यान देंगे बताओ आप? राजा गए, बात भूल गई। एक दिन उनके मन में थोड़ी और बेचैनी बढ़ी, सोचा चलो जंगल में घूम आते शिकार के बहाने। घोड़े पर बैठ करके निकलते, जंगल में गए, घनघोर जंगल में, तो सब बिल्कुल भयंकर आदमी, रूप रंग चेहरा वारा उधर से दहाड़ता आ रहा, बड़ा भयंकर। राजा परीक्षित ने कहा ठहरो, पहले अपना परिचय दो तब मेरी तरफ बढ़ना, वरना मैं अपने बाणों से तुम्हें छलनी कर दूंगा, मार डालूंगा। ठहर गया, कहा अपना परिचय दो पहले।
तो उसने कहा महाराज मैं परिचय तो दूंगा, आप हमको वचन दीजिए कि मैं आपको मारूंगा नहीं। राजा परीक्षित ने कहा मैं धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर का पौत्र हूं, मेरे बाप दादों के वचन, उन्होंने जो कह दिया पक्का, कि नहीं कि मैं अपने वचन से मुकर जाओ, तुमको वचन देता हूं, मैं तुमको मारूंगा नहीं, जल्दी परिचय दो। उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। क्या हूं? राजा परीक्षित ने कहा अरे मैं तो तुमको खोज रहा था, इतने दिन से खोज रहा था। तब उनको व्यास जी की बात याद आ गई। अरे कहा गुरु व्यास ने बताया था कि कलयुग लग गया, मैं विश्वास नहीं कर, आज कलयुग मेरे सामने खड़ा। राजा परीक्षित ने कहा भाई तुम बड़े चालाक निकले, मैं तो जरूर तुमको आज मारता, लेकिन तुमने पहले ही वचन ले लिया कि मारना मत। तो कलयुग ने कहा मुझे पता था कि राजा परीक्षित मुझको मारने के लिए खोज रहे, मैं धरती पर कलयुग को नहीं आने टिकने दूंगा, इसलिए महाराज मैंने डरते डरते और आपसे वचन ले लिया। बात आगे बढ़ी तो कलयुग ने कहा महाराज आप धर्मात्मा राजा हो, हम अब कलयुग धरती पर उतार दिए गए, हमारे 3 भाई ऊपर बुला लिए गए, सतयुग त्रेता द्वापर को ऊपर बुला लिया गया और हमको धरती पर नीचे उतार दिया गया, मैं ठोकर खा रहा हूं। आपके राज में मेरे रहने लायक कहीं जगह ही नहीं मिल रही, बिना आपकी इजाजत के दया कृपा के मैं यहाँ टिक नहीं सकता, बहुत दिन से मैं भटक रहा हूं, आप हमको कुछ जगह दे दीजिए रहने के लिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कहाँ रहोगे? अच्छा जाओ, जिस घर में लोग मांस खाते तुम उसी घर में जाओ रहो। कलयुग ने कहा महाराज आपके राज में तो मांस बहुत कम लोग खाते हैं। तो द्वापर युग में तो ज्यादा से ज्यादा 8-9% लोग मांसाहारी, बाकी जनता शाकाहारी थी। जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है 90% से ज्यादा जनता शाकाहारी, आज की तरह नहीं। आज आपके संसार पार गांव में अगर आप सर्वे कराओगे हर गांव 80% हिंदू मांसाहारी और 10-20% शाकाहारी। लेकिन 5000 साल पहले जब कलयुग लगा उस समय 80% जनता शाकाहारी और 20% मांस, उल्टा था। ये सब 5000 साल में गड़बड़ हो गया, कलयुग में कलयुग का असर हो गया। तो कलयुग ने कहा महाराज जगह तो बहुत छोटी है, मेरी लाव लश्कर बहुत बड़ी है, ये नहीं कि मुझको 2-4 दिन रहना, मुझको 4,32,00,000 लाखों बरस मुझको यहाँ डेरा डालना, इतनी छोटी जगह में मैं कैसे रह पाऊंगा, कुछ और बढ़ा दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा जाओ, जिस घर में लोग शराब पीते वहां भी तुम रहना। कलयुग ने कहा महाराज जगह कहाँ बढ़ी, जो मांस खाता है वही शराब पीता है, जिस घर में मांस उसी घर में शराब, जगह कहाँ बढ़ी। तो राजा परीक्षित ने कहा अच्छा जाओ, जहां लोग जुआ खेलते वहां भी रहो आप। उसने कहा महाराज जो शराब पीता वही तो जुआ खेलता है, बिना शराब पिए कोई जुआ खेलता है? आपके राज में जब से द्रौपदी का अपमान हुआ जुआ के खेल में पांडव हारे, जब राजा युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे जुआ बंद हो गया, अब तो यहाँ कोई डर के मारे जुआ खेलता ही नहीं है, जब से द्रौपदी का चीरहरण हो गया, जुए में तो हारे थे। तो राजा युधिष्ठिर ने जुआ बंद करवा दिया, का मत खेलना बड़ा बुरा है। इसलिए महाराज कहाँ मैं रहूंगा, जगह तो नहीं बढ़ी। राजा परीक्षित देखो सोच रहे, अब उनकी बुद्धि देखो कलयुग ने भ्रष्ट कर दिया। वह झटके में बोल के जाओ स्वर्ण में रहो, स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण माने गोल्ड सोना, जिसका गहना वहना बनता है। अब राजा परीक्षित ये नहीं सोचे कि उनके सर पर सोने का मुकुट था। कलयुग हंसने, अरे कहा महाराज बस 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 बस, आप हमारे मन लायक आपने काम कर दिया। कलयुग ने सोचा पहले राजे की बुद्धि भ्रष्ट करूंगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भांजी टका सिर, अगर राजा गड़बड़ हो जाए तो प्रजा तो गड़बड़ हो जाए, ये तो चेला है सब। बस कलयुग धीरे से उड़ गया, उड़ गया माने अंतर ध्यान हो गया और बिल्कुल मच्छर का रूप बनाया और धीरे से जाकर राजा परीक्षित के मुकुट में बैठकर हंसने लगा। राजा परीक्षित देख रहे कहाँ गया कलयुग। अब जब उनके मुकुट पर बैठ गया तो और बेचैन हो गए। अब हस्तिनापुर की तरफ व्याकुल होकर चल रहे, भाई चलो संध्या हो गई घर चला जाए। प्यास लग गई तो
तो रास्ते में समी ऋषि का आश्रम था, महात्मा थे, आश्रम था। कुटिया के बाहर निकलकर चबूतरे बैठ बैठ कर आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, साधना, पूजा, संध्या वंदना। राजा परीक्षित देखो उसी समी ऋषि को घोड़े से उतरकर जूते चप्पल निकालकर प्रणाम करते थे, लेकिन आज उनकी खोपड़ी पर कलयुग चढ़ा है। घोड़े पर बैठे बैठे और जाकर के जहां समी ऋषि पूजा कर रहे, घोड़ा खड़ा कर घोड़ा पर बैठे बैठे कह रहे हैं, अरे भाई मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। अब साधु महात्मा अपनी पूजा तोड़ेंगे? अब आपके घर में कोई हल्ला हो, जब माला करने बैठ गए, अब जब तक पूरी माला ना हो जाए जल्दी कोई तोड़ेगा? भजन योजन तो चढ़ो बीच में, क्यों बादशाह? तोड़ ही देते हैं 4 बार, लेकिन माला तो आदमी सोचता भाई पूरा हो जाए। कितनों घंटी मोबाइल बजती रहे, जल्दी कोई तोड़ता नहीं है। अब मुनि जो को ऋषि समाधि में लगे, लेकिन नहीं बोल रहे। राजा परीक्षित को धीरे धीरे कलयुग असर कर रहा, क्रोध आ रहा, अहंकार। अरे मैं हस्तिनापुर नरेश, राजा परीक्षित आपके आश्रम में प्यासे मर रहा, पूजा कर रहे हो, जल्दी तोड़ो समाधि, हमको पानी पिलाओ, मैं आपका राजा हूं। तब भी नहीं बोले तो धनुष के कुंडे से उनकी पीठ में ठोकर मारता रहे, कहा बहरे आदमी सुनाई नहीं दे रहा, मैं आपका राजा बोल रहा हूं, आपके आश्रम में पानी बिना मर रहा, पूजा कर रहे हो। तब भी नहीं बोले। गुस्से में आते हैं, एक मरा सांप बगल में, विधि का विधान देखो, मरा सांप दिखाई दे दिया। तब तक धनुष के कुंडे से उठाकर उनके गले में सांप की माला पहना करके बड़बड़ाते, हस्तिनापुर आते। जब सोने का मुकुट सर से नीचे उतारा तब बुद्धि सही, अरे मैंने क्या कर दिया। जैसे आप गलती करके पछताते हो, आज राजा परीक्षित ज्यों ही मुकुट नीचे रखते, कलयुग तो सोने में था, जब मुकुट नीचे रखा सोने का तो बुद्धि सही, अब पछताने, अरे मैंने क्या कर दिया। समी ऋषि इतने बड़े महात्मा का मैंने अपमान कर दिया, भागे व्यास जी के पास। व्यास जी ने कहा राजन क्या बात? अरे कहा गुरुदेव अपराध हो गया, मैंने समी ऋषि का अपमान कर दिया। तो व्यास जी ने कहा अब आए हो? अरे हमने तो कहा था सत्संग में आते रहना, जब गलती कर दिया तब सत्संग में आए हो, अब क्या हो सकता? हे महाराज आपको तो श्राप मिल गया। श्राप क्या मिल गया? देखो समी ऋषि के लड़के जंगल में जब लौटे, अपने पिता के गले में सांप की माला देखी तो नाराज होकर श्राप दे दिया। ऋषि कुमार ने कहा जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, आज के 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक उसको डस खाएगा और अकाल मौत मारा जाएगा, और फिर प्रेत जोनी में जाएगा, आत्मा का नुकसान होगा, आत्मघात होगा, उसकी आत्मा अधोगति में जाएगी। हे महाराज आपको तो श्राप मिल गया ऋषि का, वृथा न जाए दे ऋषि वाणी। राजा परीक्षित रोने लगते, कहा महाराज मरने का डर नहीं है, छत्री कभी मौत से तो नहीं डरता, हमको तो मरने मरना। क्यों बादशाह? केवल आप ही डरते हैं पतन, ठाकुर लोग मरने से डरते हैं? कहा बरस 18 छत्र, गांव में लोग आल्हा गाते हैं, बरस 18 छत्री जिए आगे जियन को धिक्कार। अब चढ़ाते थे लोग, और क्या। पुराने जमाने में ब्राह्मण उमड़ चढ़ा, ब्राह्मण तो मंत्री बनते थे, राजा को लड़ाने के लिए राजा मर गए, दूसरा राजा बन गया, कहा भाई बाबा आपके मंत्री रहेंगे, उनका क्या, तो वहां भी मंत्री बन जाते। और ठाकुर लोग रणभूमि में जाकर वीर गति को प्राप्त होते मरते थे, लेकिन उनका भी इतिहास इसीलिए तो बनता है। ऐसा नहीं कि राजपूतों ने भारत को कुछ नहीं दिया। आप जब महाराणा प्रताप का नाम सुनते हो, ऐसा सूरवीर संसार के इतिहास में मिलना बड़ा कठिन हो जाता। घास की रोटी खाकर, राजपाट का सवाल नहीं था, राजपाट की बात अकबर ने कहा था, राणा आधा हिंदुस्तान ले लो, सतपुड़ा पहाड़ के ऊपर सब आपको मिलेगा, सतपुड़ा पहाड़ के ऊपर इधर विंध्याचल गंगा की तलहटी हम राज करेंगे, और उसके दक्षिण में आप राजा बन जाओ, आधा हिंदुस्तान आपका आधा अकबर का। लेकिन हमारी एक शर्त है, चित्तौड़ के किले पर अपना जो हिंदुओं का केसरिया झंडा है, उसी पर हमारा मुगलों का झंडा लहरा दो आप। अंतर क्या होगा, हमारा झंडा थोड़ा ऊपर रहेगा,
दीन ईमान इस्लाम का, मुगलों का झंडा थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर, चलो 1 इंच हमारा ऊपर रहेगा, और आपका केसरिया झंडा जो हिंदू धर्म की पहचान है वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, बाकी आधा हिंदुस्तान राज करो। राणा ने कहा यही तो झगड़ा है, हमारा धर्म आपके धर्म के नीचे रहेगा, आपका ऊपर रहेगा, हम ऐसा हमारा ऊपर रहेगा, आपका नीचे रहेगा। बस इसी पर झगड़ा हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते हो आप। इस राजपूतानों का ये है अपना राजपूताना। बरसी तीर कमानों से, जीवी जलकर राख हो गई पद्मिनियां अंगारों से। बच्चा बच्चा बोल रहा कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। अगर आज ऐसे अमर शहीद भारत में न पैदा होते तो भारत में हिंदू धर्म खत्म हो गया होता, खत्म हो जाता। सब लोग, सब बकरी मुर्गी मारने वाले साधु संत, ऐसे वीर बलवान साधु संत महा, यही लोग तो बचाए, नहीं तो मामूली चीज आप समझ रहे हो। अब एक नेता तो सब बने घूम रहे हैं, अभी कोई आफत आ जाए पाकिस्तान से, सब नेता ले मिल में घुस जाओगे, लड़ेगी तो मलट्टी लड़ेगी, बचाएगा कौन भारत को? और मलट्टी में कौन लोग हैं जरा जाकर देखो, कौन लोग सीमा सरहद पर खड़े हैं, सीना तान कर आज उसमें भी आपको देखोगे ज्यादा राजपूत ही मिलेंगे, जाट मिलेंगे, सरदार मिलेंगे, सिख मिलेंगे लड़ने भिड़ने वाले। बाकी और सब लोग तो दिल्ली लखनऊ की गद्दी के लिए लड़े मरे जा रहे, वो भी दिल्ली की गद्दी लखनऊ मिल जाए बस जाकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता वो भी नहीं सही चला पा रहे। दिया तो सबको गया, किसको नहीं दिया गया? सब लेते हो, सब दिल्ली लखनऊ। लेकिन देश की आन बान शान आज भी खतरे में है। अगर पाकिस्तान की सीमा सरहद पर मिलिट्री पीछे हट जाए, पाकिस्तान की सेना दिल्ली पर आ जाए, बहन बेटियों को उठा करके पाकिस्तान ले जाएंगे, अपमान करेंगे, बेइज्जती करेंगे, फिर कितना आपको दर्द होगा। कौन बचाएगा? कोई नेता, लीडर, एमपी, एमएलए, पार्टी बचाएगी? भारत के वीर शहीद सिपाही आज भी जो सीमा सरहद पर खड़े हैं, वही हमारे धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी। 2-4 बेचारे रोज मारे जाते हैं, उनके भी तो माँ बाप होंगे, अभी शादी नहीं, कहा मई में शादी, तब तक मर गए। वहां अप्रैल में शादी है, मार्च में मर गए। घर पर मुर्दा लाश आती है, भरी जवानी में विधवा हो जाती है। कहने का मतलब उनका देखो, लेकिन ये कौन लोग हैं जरा जाकर पता लगाओ। इसलिए आप समझ नहीं, लोग करवट लेने जा रहा है, जमाना करवट ले रहा है, कुछ और चीज आपके सामने आ रही। केवल दिल्ली लखनऊ की गद्दी की बात होती तब तो बात बन जाती, उधर से चीन खड़ा, पाकिस्तान खड़ा है, थोड़ी सी लापरवाही में भारत फिर खत्म हो जाएगा, और फिर उसी तरह से आप लड़ोगे, मरोगे, कटोगे। बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाएगा कौन? इसके लिए तो राणा शिवा की जरूरत पड़ेगी, आज भी जरूरत पड़ेगी। इन्हें के नाचने गाने वाले बंदूक चलाएंगे। अब आप सब लोग नचनिया बन जाते हो। गांव में एक आदमी की शादी, पूरा गांव नचनिया। शादी एक आदमी की और डीजे बजने लगा, पूरा गांव नाचने लगा। बताओ आप। इंजीनियर आए बारात में, वो भी नाचने लगे। डॉक्टर साहब बारात में आए, डीजे बजा, वो भी नाचने लगे। 60 साल की बुढ़िया, नाचना नहीं आता, वो भी साड़ी धोती उठा के बस नाचना। 70 साल का बुढ़ा, नाचने नहीं आता, लेकिन जब डीजे की आवाज सुना, एक कप उसने भी शराब, मुफ्त वाली शराब वहां मिलती शादी ब्याह में, बुढ़े ने भी शराब पी लिया। कभी तो पिया नहीं, जब शराब का नशा चढ़ा, धोती ऊपर उठाया, वो भी कमर हिला रहा, बुढ़ा 70 साल का। बताओ, सब लोग नचनिया बन जाओगे। जिस दिन दुश्मन सीमा पर चढ़ाई करेगा, उस दिन भगत सिंह को खोजा जाएगा, चंद्रशेखर आजाद को खोजा जाएगा, उस दिन राणा शिवा को याद किया जाएगा, उस दिन राम और लक्ष्मण को याद किया जाएगा। कोई भगवान कृष्ण की तरह आ जाए, नाचने गाने वाले सीमा पर बंदूक चलाएंगे। इसलिए भारत में सबकी जरूरत, बल्कि उनकी जरूरत पहले है। उनको नमन करो, प्रणाम करो, जिन्होंने वतन के लिए, देश के लिए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए। यहाँ खतरा नहीं है, खतरा सीमा सरहद पर बना हुआ, आज भी बना हुआ। थोड़ा सा मुलट्टी पीछे हो जाए, पाकिस्तान घुसेगा, इधर से मुलट्टी पीछे आ जाए, चीन घुस जाएगा। उनकी कल्चर, संस्कृति हमसे आपसे अलग है, वो धर्म कर्म उनका अलग है और भारत का अलग है। और सच्चा धर्म क्या है, इसी को तो समझाने बताने का प्रयास हो रहा। लेकिन पहले हम लोग तो समझें, दूसरे को समझाने के पहले
दूसरे को ज्ञान देने के पहले हमको आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, तब तो दूसरे को पढ़ाओगे आप। दूसरे को शिक्षा दे, अपने को ज्ञान है नहीं। धर्म क्या है? यही धर्म है कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और एक एक किलो मछली खाए जा रहे। कौन सा धर्म? हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे और एक एक किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे और जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और अंडा मुर्गी मछली खाए जा रहे। कौन सा धर्म खड़ा कर दिया? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कई मांस खाना लिखा है? वहां तो लिखा है जीवों पर दया करो। इसलिए पहले हिंदुओं को समझाया जा रहा। यहाँ कोई मुसलमान है भी नहीं और अभी मुसलमानों को गोरखपुर में समझाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आएगा। कै बरस बाबू साहब? 10 बरस तक आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 10 बरस में तो कितने लोग मर जाएंगे। लेकिन कोई मर जाएगा तो क्या आसमान टूट जाएगा? राम चले गए, किरण चलेगी, दुनिया चल रही है, सब चले जाएंगे। भगवान का काम है ये, काम नहीं इंसान का, ये काम है। इसलिए आप चाहे रहो चाहे मरो, भगवान का काम रुकने वाला। लेकिन सत्य है भगवान का काम तरीके से होगा। अभी गोरखपुर के मुसलमानों को समझाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। अभी भारत के हिंदुओं को समझाया जा रहा, गोरखपुर के हिंदुओं को, कि कौन सा धर्म आपने खड़ा कर दिया। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और एक एक किलो मछली। ये धर्म नहीं, ये शाश्वत सनातन धर्म नहीं है, ये वैदिक धर्म नहीं है, ये सार्वभौमिक धर्म नहीं है, सच्चा धर्म नहीं, नकली डुप्लीकेट धर्म है। इसलिए हिंदू सावधान हो जाओ, नकली से कभी असली को नहीं प्राप्त कर सकते हो। मोक्ष मुक्ति के लिए आप पेड़ पौधे का सहारा लिए बैठे हो और आपकी पवित्र पुस्तक रामायण क्या कह रही है कि गुरबिन भव ने तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम। तो रामायण नहीं मानोगे आप? हिंदू होकर जो रामायण न माने, हिंदू किस बात का? रामायण करे भी मुक्ति मोक्ष तो गुरु के सहारे होना है, पेड़ पौधे के सहारे कभी नहीं हो सकता, पानी पत्थर के भरोसे नहीं हो सकता। सीधे रामायण का कथन है और हिंदू लोगों को रामायण की बात माननी चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कोई गलत कहा? गुरु महिमा का आपके बीच में बखान किया जा रहा। पेड़ पौधे का बखान तो कर चुके आप, पानी पत्थर का बयान तो हिंदू लोग करते रहते हो। लेकिन आज हमारे गुरु महाराज ने कहा भाई गुरु नाम का बयान करो, क्योंकि रामायण गुरु नाम का बखान कर रही है कि गुरु बिन भव ने तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षम करणधार सदगुरु देह नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, बंदा गुरुपद पदुम परागा, सुरो सुभाष शरश अनुरागा, अमीय मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भौरुज परिवारू। भगवान राम ने भी गुरु नाम का कहा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है माता। अब आप क्या कर रहे हो? मछली अंडा खाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे। कहा बस मुक्ति मिल जाएगी, चिट्ठी लिख देंगे तेरे ही में, पूरे नोटिस जारी कर देंगे, दादा का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास होगा। अंधी पूजा अंधा काम, अंधे बहरे बनकर। इसीलिए महापुरुष कहते गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा, बाहर मुख भर में इशारे, अंतर घट शब्द न धारे। अंतर घाट पर शब्द है, अंतर घाट माने दोनों आंखों के बीच में, यहां से आंतरिक जगत में ब्रह्मांड में जाने का रास्ता बना। गजब है ये, पेट में नहीं सीने में नहीं, इसलिए इसको अंतर घाट कहते। घाट माने स्थान, जैसे नदी का घाट उस पार जाना है तो आप बड़हलगंज जाओगे, घाट बना है। चूंकि वहां 2 घाट, इसको नाम ही पड़ गया दोहरा घाट, फिर द्वारी घाट।
इधर भी घाट उधर भी घाट, डबल घाट, तो नाम पड़ गया दोहरी घाट, डबल घाट। ऐसे ब्रह्मांड में जाने का घाट कहाँ है? जैसे ट्रेन से जाने के लिए रेलवे स्टेशन, बस से जाने के लिए बस अड्डा, जहाज से जाने का हवाई अड्डा, नदी पार करने का नदी के किनारे घाट। ऐसे स्वर्ग वैकुंठ आपको चलना, ईश्वर ब्रह्म के देश चलना, तो घाट पर ही तो जहाज मिलेगा। ऐसे तो जाओ, उड़कर जाओगे आप? किसी मुका साधन से तो जाओगे आप। नदी ऐसे कूद के पार करोगे, डूब के मर जाओगे। मल्लाह आएगा, मल्लाह नाव लेकर आएगा, मल्लाह को नाव चलाना आता, उस पर बैठ जाओ, पार कर देगा। ऐसे घाट है दोनों आंखों के बीच में, कांतर घाट शब्द न धारे। इस घाट पर जब आप चलोगे, यहाँ पर शब्द रूपी नाम का जहाज, नाम की डोली शब्द का जहाज मिलेगा। इसको हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहा जाता। अनहद बाजे 10वें द्वारे, 9 द्वारे से मन तब भागे। इंद्रियों का 9 दरवाजा, इसको छोड़कर मन 10वीं गली में जब प्रवेश करता, यहाँ देखो अनहद वाणी, वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, इसमें इतनी आकर्षण शक्ति है कि आपकी सूरत को, आत्मा को खींचकर सटा के ब्रह्मांड में ऐसे लेकर चला जाएगा जैसे चुंबक लोहे को खींचता। जैसे आप देखते हो कि कोई बाज चिड़िया को पकड़ लेता, अजगर किसी जानवर को खींचता, इसी तरह से हमारी आत्मा को ये शब्द वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, और यहाँ आती है ये पहले शुरुआती दौर में। इसकी पहचान महापुरुष, आवाजें तो बहुत आती, कहा जिसको आपको पकड़ना है, जो आपको ले जाएगी आवाज, घंटे और शंख के रूप में आती। इसीलिए यहाँ भगवान के मंदिर में, यहाँ बाहर में भी घंटे शंख का इंतजाम कर दिया। ठाकुर जी की कथा में शंख, मंदिर देवालय शिवालय में घंटा शंख आप बजाते हो। ये तो आदमी का बनाया मंदिर, तो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। भगवान ने खुद बनाया मानव मंदिर। और यहाँ देखो घंट घड़ियाल यहाँ बराबर बज रहा। इसी को कहते, जो इसका भेद बताता उसको शब्द गुरु कहते। अब इतना तो हमने, लेकिन इसका भेद बताने के लिए तो मास्टर, इसका जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, अभ्यास है। जैसे हिंदी अंग्रेजी के लिए मास्टर आप खोजते हो, इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई सच्चे गुरु की खोज करो, सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहा शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की बन जा धूरा। इसलिए हमारी आपसे अपील है इस अवसर पर। कह बजा बाबू साहब, कथा लंबी तो नहीं हो रही? देखो भंडारा भी, भोग लगा, भोग लगा कि नहीं? भोग लगाइए। जब यहाँ से लोग छूटेंगे सीधे वहीं गिरेंगे। भोग लगे तो देखो आप, हमारी 2 अपील पर ध्यान देना। एक तो अपने जीवन में आप अपने अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। ये जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आवाज लग रही। अब तो लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में देखो एक एक गांव गोद लेकर गोरखपुर में अब लोग घर घर जा रहे, लोगों को समझा रहे, बता रहे कि भाई अगर अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, आत्मा को नरकों से बचाना है, लौकिक जीवन में कष्ट क्लेश बला बीमारी से आपको लाभ फायदा लेना, तो आप अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। नहीं पकाते हो कभी मत पकाना, और अगर पकाना शुरू कर दिया किसी के कहने पर, चाहे डॉक्टर ने ही कह दिया हो, लेकिन तब भी डॉक्टर की बात खत्म करो और सब लोग रामायण गीता की बात मानो। अगर हिंदू हो तो रामायण की बात भूलकर डॉक्टर की मान लिया। डॉक्टर ने कह दिया मछली में विटामिन डी है, मछली खाने लगे। डॉक्टर ने कहा अंडा में विटामिन सी है, 2 अंडे का नाश्ता करने लगे। फिर क्या रामायण गीता हिंदू का नारा लगाते हो? नारा लगाओगे गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम हिंदू, और बात मानते हो डॉक्टर की, उन डॉक्टरों की बात मानते हो जो आपको धर्म पर ले जा रहे। रामायण कहती है परहित सरिस धर्म नहीं भाई।
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी जीव को पीड़ा देना, तकलीफ देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। रामायण आपको हिंसा हत्या के लिए मना कर रही, और आप हिंदू होकर रामायण को छोड़कर डॉक्टर की बात मान लिया और नारा लगाते हो। गर्व से कहो हम नकली नारा, झूठा नारा। ये नारा तो हम बोरे वाले लगा सकते हैं। गर्व से कहो हम कोई आपको अमेरिकन नजर आ रहे हैं, हम कोई आपको अफ्रीकन नजर आ रहे हैं, ईसाई नजर आ रहे हैं। ये बोरे वाले सच्चे हिंदू हैं। ये जैकेट वाले सच्चे हिंदू, सनातनी हिंदू, जिनके चूल्हे पर कभी मुर्दा नहीं पकता, जिनके घरों में कोई शराब नहीं पीता। सच्चे हिंदू यही लोग हैं, और यही सनातन धर्म की इज्जत आबरू सम्मान बचाएंगे। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में धर्म की रक्षा कर पाएगा? सब धोखा है, बखेड़ा है। और इतना प्रचार कोई कर रहा है जितना देखो आप, जय गुरुदेव मिशन के लोग एक एक गांव गोल अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, संगठन तो भारत में बहुत है, सब लोग अपने अपने आश्रम में खाने पीने सोने में लगे हैं। लेकिन इतने लोग, लाखों लाख लोग बोरा जैकेट पहनकर गांव गांव घर घर जाकर इतना प्रचार करता हुआ कोई संगठन नजर आता है तो जो करेगा उसका गुण गाया जाएगा। अभी तो बहुत लोग नजर आते, आगे देखो आप, अभी तो समस्याएं बढ़ेगी, तमाम लोग और पिछड़ जाएंगे। लेकिन जय गुरुदेव मिशन के लोग उस मुसीबत के दिन में भी इस सनातन का धर्म झंडा छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग तो इसमें भी भाग सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग डटे रहेंगे। आप देखना आगे समय आ रहा, अभी इतना आसान नहीं धर्म, कोई दाल भात है। चीनी का शरबत नहीं घोल के घट दे पिला दे, रामराज आ जा, अच्छा दिन आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, इतना आसान समझ रहे हो? इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती, बलिदान देना पड़ता। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा जाता है। धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान हुए। हमारे गुरु महाराज ने 21 महीने जेल में, देखो पैरों में बेड़ी डाल दिया, कितने कष्ट क्लेश उठाए। तमाम सत्संगी भाई बहन जेलों में, जिस पर मुक्ति दिवस मनाया जाता, अभी आपने 23 मार्च को मुक्ति दिवस मनाया, ये सब इतिहास बन रहा, अभी थोड़ा और बनने वाला। भाऊ साहब डरिएगा मत आप। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि ये गाना मत गाया करो कि चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े। गाना होना सबका फेल, फ्रॉड हो गया। गुरु महाराज के जमाने में खूब गाना लोग गाते थे। जब सत्संग होता था संडे मंडे को, कहते थे चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े। गाते गाते आंखों से झर आंसू। पूछा जाता भाई क्यों? अरे कहा मीरा भाई हो गई। क्या क्यों रो रहे हैं? अरे कहा भल्ला साहब हो गए, भक्ति का रंग चढ़ गया। और जब आग में जलने वाली बात है, सब मथुरा छोड़कर पूरा गोरखपुर फरार हो गया। अरे कहा बाबा हम जान देने नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं है कि अब परीक्षा, फिर इससे भी बड़ी परीक्षा होने हो सकती है। अब ये गाना गाया करो, दीनता वाली, गुरु मैं गुनहगार अति भारी, हे गुरु महाराज मुझे क्षमा करो, हम गुनहगार हैं। बाकी ये प्रार्थना अग्नि में मुझे जलना, तो अहंकार पैदा करती है। इसलिए गीत वही गाओ जो दीनता लावे। गुरु मैं गुनहगार अति भारी, काम क्रोध हर छल चतुराई, इन संग मेरी यारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। सुबह शाम 2 लाइन की प्रार्थना गा के सो जाया करो, और सदैव गुरु महाराज के चरणों में विनती करते रहो, हे गुरु महाराज अब की फेल मत होने देना। आगे अगर कोई ऐसा परीक्षा का समय आ जाए तो कोशिश करो कि सब लोग गोरखपुर में पास हो जाओ। पास हो जाना, पास हो जाओगे, भक्ति फल मिल जाएगा, मुक्ति तो ऐसे मिल जाएगी। जो गुरु के इम्तिहान में, परीक्षा में पास हो जाए, वो बिना ध्यान भजन के पार हो जाता। लेकिन कई बार परीक्षा में आप फेल हो गए, बहुत से लोग फेल हो गए, कितने कहाँ चले गए, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, थी जगह न कोई कहाँ गिरा। अब क्या क्या देखा जाए, कौन कहाँ गया, कितनी संगत गोरखपुर। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की खोज करना। आप नहीं कोई गुरु मिलता तो मथुरा चलो आप। 60 बरस गुरु महाराज ने शब्द भेद बताया। आज पूज हुजूर महाराज जी लगातार 10 साल से वही बता रहे। अभी देखो होली के कार्यक्रम में लोगों को मिला, अब आगे 17 मई से 21 मई तक भंडारे का कार्यक्रम, परम पूज्य स्वामी महाराज का 5 दिन लगातार सुबह शाम सत्संग होगा।
19 मई को प्रातः काल पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र प्रदान किया जाएगा उनके द्वारा। अगर आप चाहते हो कि हमको सच्चा गुरु, ये सच्चा शब्द भेद, वेद वाणी, ब्रह्मवाणी, नाम भेद शब्द कमाई का मिल जाए, तो आप इस भंडारे के कार्यक्रम में मथुरा आने की कोशिश करना। हमारे जो प्रेमी भाई बहन, आप आज हो, सबको को इसमें मथुरा दरबार का जो प्रमुख हुकुम आदेश है, इस अप्रैल मई के महीने में संगतों में भूसा सेवा विशेष रूप से चलती है। गो सेवा तो साल भर चलती है, दाना चारा पानी के लिए गायों की सेवा हर समय चलती, लेकिन अप्रैल मई के महीने में विशेष रूप से गो सेवा भूसा सेवा चलती। इसी महीने में भूसा खरीद कर मैनपुरी, एटा, इटावा, अगल बगल जिलों से सैकड़ों ट्रक, कई करोड़ का मथुरा में गोदामों में भर दिया जाता, नहीं तो बरसात में तो भीग करके सड़ जाएगा। इसलिए कोई घर परिवार न बचे कि कुछ न कुछ भूसा सेवा अपने ब्लॉक का अध्यक्ष के रजिस्टर में आप जमा कर देना, फिर जिला अध्यक्ष के पास जाएगी, फिर वहां से मथुरा पहुंच जाएगी पूज महाराज जी के पास। पूज महाराज जी अप्रैल मई जून 3 महीने लगातार मथुरा आश्रम पर ही रहेंगे और भूसा खरीदारी में, उनकी देख रेख में ये सब काम होगा। दूसरी चीज देखो, गल्ला सेवा, इसमें गल्ला माने गेहूं, कटाई मड़ाई के बाद मथुरा वाला का हिस्सा निकाल कर बाहर कर दिया, 10 किलो 20 किलो जो भी आपसे हो सके, और उससे ज्यादा तो दोगे ही नहीं आप। 10 10 10 10 के आगे बिल्कुल, चाहे गेहूं मांगा जाए तो 10 किलो, पैसा मांगा रुपया 10 रुपया 10 रुपया, 500 की साड़ी पहनो 10 रुपया, 5000 की साड़ी पहनने लगे तब भी दक्षिणा 10, साइकिल से चले 10 रुपया, मोटरसाइकिल से चले 10 रुपया, 10 लाख की कार में चलने लगे लेकिन दक्षिणा 10 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल 10। जब जेब में छोटी छोटी गरीब थे तब भी दक्षिणा 10। आज बटुआ बैग बड़ी बड़ी नोटों से भरा है, 1000 1000 10 10 हजार लेके सत्संग में बैठते हो, लेकिन गुरु महाराज की दक्षिणा 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल। बताओ, वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट बड़ा करके, जब फुटकर कराते हो तो उसमें से छांटो, नई नई 10 वाली तो रख लिया कि बच्चों को स्कूल के लिए दिया जाएगा कल, और जो फटी पुरानी है जिसको कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं, कोई झोली में डाल देते हो। बताओ, गुरु महाराज को भी धोखा देते हो। गुरु से करे कपट चतुराई, आप ये कोई भीख दिया जा रहा है, ये अपने प्यारे सदगुरु की सेवा है। और ये सेवा भक्ति यथाशक्ति की जाती। आप गरीब हो, नहीं जेब में है तो सबरी का जूठा बेर बहुत है, 10 रुपया बहुत है, लेकिन आपके बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट भरी पड़ी है, फुटकर कहाँ से करा, तो पता न कहाँ से करा लिया। उस तरह फुटकर मांगा जाए तो कहोगे हमारे पास तो फुटकर है नहीं, बड़ी बड़ी दिखाओगे तब तो बड़े आदमी बन जाओगे, कि हमारे घर में फुटकर है ही नहीं, 10-20 का मतलब नहीं है। और सत्संग में सब फुटकर, 5000 की साड़ी वो भी 10 रुपया दिखा रहे, 10 लाख की कार में चले वो भी 10 रुपया 10 रुपया 10 10 10। इसलिए भाई बड़ी नोट है तो बड़ी सेवा भी होनी चाहिए, ये संत मत का नियम है। अमीर लाते हैं गरीब, अमीर लाते हैं गरीब खाते। अब एक गरीब आदमी से कहो भाई आपको 5 कुंतल गेहूं से भंडारा कराना, और बेचारा ठेला घींच के 2 किलो गेहूं रोज खरीद रहा, वो 5 कुंतल गेहूं चंदा आपको कहां से देगा, चोरी करके देगा। लेकिन जो 100 कुंतल बेच रहा है चैत के महीने में गेहूं, उससे कहोगे भाई ये 5 कुंतल गेहूं आप वो दे देगा। इसलिए भक्ति यथाशक्ति होती। जिसकी 50,000 1 लाख तनख्वाह है, उससे 10,000 मांगोगे दे देगा, कोई फर्क नहीं, 10 तब भी 90,000 बचेगी तनख्वाह। और जो बेचारा ठेला खींच रहा है, दिन भर पसीना बहा रहा, 500 रुपया कमा लिया, 1000, उसी में बच्चों को सब्जी खरीदनी है, आटा खरीदना है, बच्चों के लिए कॉपी किताब दवाई पढ़ाई। अब उसे कहोगे 5,000 चंदा दो, कहाँ से देगा। उसका तो 50 रुपया बहुत है, 100 रुपया दे दिया समझो सबरी की तरह से अमर हो जाएगा, उसकी भक्ति फल मिल जाएगा।
इसलिए भक्ति यथाशक्ति, कपट और कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर गुरु महाराज ने आपके बटुआ बैग को भर दिया, तो आप अपनी किस्मत को कमजोर करना चाहते हो। जब आपको गुरु महाराज बढ़ा रहे तो बढ़ते चलो, देते रहोगे, सेवाएं मिलती रहेंगी और बढ़ोगे, दया दुआ बरकत मिलती जाएगी। इसलिए आप अपनी ये सेवाएं, इस समय देखो गल्ला सेवा और भूषा सेवा, इस पर आप विशेष अभियान चलाना और ये गुरु महाराज के भंडारे तक बरसात गिरने के पहले ये काम आपका जल्दी जल्दी में हो जाना चाहिए। इसके बाद भंडारे की तैयारी करना है 17 मई से 21 मई तक। उसके बाद फिर पूज्य महाराज जी अभी मथुरा आश्रम पर ही रहेंगे। दर्शन दीदार करने के लिए आप जा सकते हो, सेवा भी आपको मिल जाएगी, वहाँ तमाम काम हो रहे, दर्शन भी मिल जाएगा, सेवा भी मिल जाएगी। आपने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, अपने अपने बाल बच्चों के साथ घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक जिनके दरवाजे हम लोग आए, हमारे देखो भाई हरिप्रकाश जी टाटधारी।